अच्छा जी, स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। हमारा जो आज का टॉपिक है मोस्ट, सॉरी मेरा सेशन डिस्कनेक्ट हो गया था। तो अब आज हम ना ये टारगेटिंग पढ़ेंगे, डिफरेंट किस तरीक़ों से हम लोगों को टारगेट कर रहे होते हैं। तो एड्स मैनेजर ओपन करते हैं अपना, यहीं से मैं डायरेक्ट ओपन कर देता हूँ। एंड टाइम पे इंटरनेट अनस्टेबल हो गया। इंटरनेट चेंज करते हैं। स्क्रीन शेयर है ना मेरी? स्क्रीन शेयर है आपके साथ मेरी, मतलब यहाँ मेरी तरफ से तो शेयर है, आपको नज़र आ रही है? भाई मैसेज में यस लिख तो कोई। जी शेयर है, जी शेयर है। ठीक है। सो दो कंसेप्ट तो oops, जो हम पीछे जितने भी एड्स हमने चलाए ना उनमें एड कैंपेन क्रिएशन तो हमने बता दी, लेकिन जो ऑडियंस क्रिएशन है ना उस पर हमने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, वो ज़्यादा डिटेल में हमने बात नहीं की, क्योंकि उसके लिए मैंने ये अलग सेशन आज वाला करना था। टारगेटिंग, ऑडियंस टारगेटिंग और रीटारगेटिंग आज हम दोनों पढ़ेंगे। एक तो आप लोगों ने ये चीज़ तो आपने देख ली होगी कि लोकेशन किस तरह से टारगेट करते हैं। ये चार ऑप्शन, पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन, वट एवर लोकेशन टारगेटिंग आपको पता है। एज इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, जेंडर आपने कौन सा चूज़ करना है वो तो ठीक है। फिर यहाँ पर ना एक ग्रुप ऑफ पीपल हम टारगेट कर रहे होते हैं, एक इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मतलब यहाँ पे ना कि क्या इंटरेस्ट है उन लोगों के। फॉर एग्जांपल अगर डॉग प्रोडक्ट्स, पेट प्रोडक्ट्स आप बेच रहे हैं तो आप यहाँ पे लिखेंगे पेट प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब मेरा इंटरनेट यार बड़े अच्छा पेट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तो सजेशंस आ जाएंगे कि पेट के मतलब ये जो इंटरेस्ट है आप इन लोगों को टारगेट करें। पेट स्मार्ट है, पेट लिखता हूँ, बाकी सजेशंस मुझे खुद ब खुद आ जाएंगी। पेट्स आ गया, पेट फूड आ गया, पेट स्टोर आ गया। इस तरह से मैं मुख्तलिफ ऑडियंसेस को ऐसे ऊपर नीचे रख सकता हूँ, सॉरी। तो इसको अच्छा इस तरह मैं एक और ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। पेट फूड हो गया, पेट स्मार्ट हो गया, पेट केयर लिख देते हैं अगर अवेलेबल हो, पेट केयर आ गया। ऐसे ना मतलब जैसे जैसे मैं ऑडियंसेस ऐड करता जाऊंगा, यहाँ आप राइट साइड पे गौर करें, ठहरें कहाँ ऑडियंस साइज, यहाँ पे देखें 2.3 टू 2.7 मिलियन है ना। तो जैसे जैसे मैं मजीद अब यहाँ मैं आउट ऑफ नो वेयर रैंडम इंटरेस्ट ऐड कर देता हूँ, कार रेसिंग वैसे ही। अभी यहाँ देखें 2.7 के अराउंड था ना ऑडियंस का जो हमारा साइज है, अब ये इंक्रीज हो जाएगा। तो ये 6.7 मिलियन तक चला गया है। इस टेक्निक को बोलते हैं ऑडियंस स्टेकिंग। स्टेक तो आप जानते हैं ना, एक जैसे बिस्किट के पैकेट के अंदर बिस्किट पड़ते हैं, स्टेक उसको बोलते हैं, एक उसके ऊपर दूसरा, उसके ऊपर तीसरा, उसके ऊपर चौथा। दिस इज पेट स्टेकिंग। एक पॉइंट यहाँ पे आप नोट कर लें, लिख लें अपने पास कि पेट स्टेकिंग जब हम करते हैं उसमें ऑडियंस इंक्रीज होती जाती है। यह पॉइंट लिख लें अपने पास कि पेट स्टेकिंग के अंदर ऑडियंस इंक्रीज होती जाती है। जितने ज़्यादा आप स्टेकिंग करते जाते हैं, मतलब और ऑडियंसेस आप ला रहे हैं, तो आपकी ऑडियंस ऐड हो रही है, ऐड हो रही है, ऐड हो रही है। फिर ना एक और कंसेप्ट है। अच्छा अभी यहाँ पे ना इस कार रेसिंग में वापस ले आता हूँ आपको एक थोड़ा कंसेप्ट समझाने के लिए। अब ना इस पेट केयर के अंदर एक अलग, ये अलग ग्रुप ऑफ पीपल है। ऑडियंस साइज देखें, इसका जो अप्रोक्सीमेशन ये बता रहा है वो है 582 मिलियन, नहीं 500,000 टू 6.8 मिलियन। इस ऑडियंस का साइज देखें 11 मिलियन टू 13 मिलियन है। इस ऑडियंस का साइज 108 मिलियन से स्टार्ट हो रहा है, और इस ऑडियंस का साइज 316 मिलियन से स्टार्ट हो रहा है। ये जो ऑडियंस का साइज आप कह रहे हैं कि हाँ 316 मिलियन, यहाँ पे हमें 6.7 मिलियन क्यों शो हो रहे हैं, तो ये 316 मिलियन जो बता रहा है ये पूरी दुनिया के बता रहा है कि फेसबुक के अंदर इस इंटरेस्ट वाले जो लोग हैं ना वो 316 मिलियन है। पूरी फेसबुक के अंदर जो भी यूजर हैं
लेकिन हम ऑडियंस सिर्फ पाकिस्तान की टारगेट कर रहे हैं, तो उसमें से जो पाकिस्तानी है ना, इन चारों ऑडियंसेस को मिला के, अगर पाकिस्तान के अगर बजाय अगर हम वर्ल्ड वाइड करते तो फिर सारे लोग आते हैं ना। तो ये नंबर छोटा इसलिए है क्योंकि हमें पूरी दुनिया में से एक छोटा सा ज्योग्राफिक एरिया हम टारगेट कर रहे हैं, और उसके अंदर हमें इस इंटरेस्ट वाले इतने ही लोग मिलेंगे। अम, अच्छा, अब यहाँ ऐसा चल रहा होता है ना इन द बैक एंड ऑफ फेसबुक। अब फेसबुक किन लोगों को टारगेट करेगा? फेसबुक है ना, इन चारों इंटरेस्ट में से किसी को भी टारगेट करेगा। मतलब अगर एक बंदा है उसका पेट के अंदर कोई शौक है ही नहीं, वो बिल्लियां काट के खाता है, कुछ भी करता है, नफरत करता है, या पेट्स उसको बुरे लगते हैं, लेकिन कार रेसिंग का उसको शौक है, या वो उसके मुतालिक वीडियोस देखता है, या बातें लिखता है, या वीडियोस देखता है, वट जो भी कहते हैं, कार रेसिंग का अगर वो शौकीन है, तो उस बंदे को फेसबुक ऐड दिखाएगा। वो एक पोटेंशियल व्यूअर है हमारे ऐड का। अगर इन चारों इंटरेस्ट में से एक इंटरेस्ट भी किसी का फुलफिल हो रहा हो ना, किसी बंदे का इनमें से एक इंटरेस्ट ग्रुप के अंदर भी आ रहा हो, तो वो हमारी ऑडियंस के अंदर शामिल है। ये इसका अब ये मैंने बात क्यों की, आगे जाके आपको थोड़ी सी ज्यादा क्लियर होगी ये बात। अच्छा, अब एक और चीज आ जाती है हमारे पास, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट लेयरिंग। ये थी इंटरेस्ट स्टैकिंग, स्टैक बना रहे हैं हम एक ऑडियंस दूसरी ऊपर नीचे। अब इंटरेस्ट लेयरिंग किसको बोलते हैं? इंटरेस्ट लेयरिंग में ऐसा होता है कि यहाँ पे हम देखें, पहली ऑडियंस मैंने यहाँ डाली, यहाँ पे अगर मैं नीचे और डालता जाऊँ इसी तरतीब से मजीद, ये तो होगी स्टैकिंग। लेयरिंग में ये होती है ना, हम यहाँ पे करते हैं डिफाइन फर्दर। पहले यहाँ पे नैरो डाउन का ऑप्शन आता था, अब डिफाइन फर्दर का ऑप्शन आ गया। सो अब ऐसा करते हैं कि पेट है ना मेरे पास, पेट केयर। अब पेट के अंदर तो मछली भी आती है, और डॉग्स भी आते हैं, लोग गधे भी रखते हैं बाहर मुल्कों में, घोड़े भी पेट्स के अंदर आते हैं, कुत्ते, बिल्लियाँ, सांप, कछुए, ये तो सारे पेट्स हैं। मैं अगर सिर्फ और सिर्फ अ, बिल्लियों के प्रोडक्ट्स बेच रहा हूँ, कैट्स के प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, तो क्या मुझे सबको ये ऐड दिखाना चाहिए? यस या नो में जवाब दें। अगर मैं कैट के प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, तो या मैं पेट केयर सब लोगों को ऐड दिखा दूँ? नो। ठीक आंसर, सबको नहीं दिखाना। उसका ये है ना, हम या तो हम ये कर सकते हैं कि पेट केयर की ऑडियंस यूज ना करें, यहाँ पे हम सीधे सीधे कैट, वट एवर, कैट की ऑडियंस यूज कर दें। कैट लिखते हैं, उसके मुताबिक जो जो ऑडियंस के इंटरेस्ट अभी ये लोड नहीं कर रहे हैं, तो जो कैट की ऑडियंसेस आ जाए वो देखें, आ गए कैट्स, कैट फूड वगैरह आ गया। चलें, लेट से मैं पेट वाले लोगों को भी डालता हूँ। पेट्स का मैंने डाल दिया। और साथ में ये डिफाइन फर्दर पे मैं जब क्लिक करता हूँ, देखें, पहले ना ऑडियंस में यहाँ ऐड कर रहा था, वो स्टेकिंग हो रही थी, लेकिन अब ये कह रहे हैं एंड मस्ट आल्सो मैच। ये लेयरिंग हो रही है। इसमें मैं कहता हूँ कि उस बंदे का इंटरेस्ट, मैं आगे मजीद एक्सप्लेन करूंगा। पेट्स में उसका इंटरेस्ट कौन से पेट में हो, कैट्स के अंदर उसका इंटरेस्ट हो। अच्छा, और हाँ बस, चलें इतना ही कर लेते हैं। अब इस ऐसा करने से क्या हुआ, अब देखिए ऑडियंस हमारी कितनी है, 6 मिलियन ऑडियंस है। अब मैं डिफाइन फर्दर करता हूँ, इसको मजीद नैरो डाउन करता हूँ। मैं कहता हूँ कि यार इस बंदे का इंटरेस्ट होना चाहिए कार रेसिंग के अंदर भी। जब हम स्टैकिंग कर रहे थे तो हमारी ऑडियंस रिड्यूस हो रही थी, और जब हम लेयरिंग कर रहे हैं, कार रेसिंग मैंने ऐड किया 6 मिलियन से, देखें ये रिड्यूस होकर 2.3 मिलियन पे चला गया। लेयरिंग के अंदर हमारी ऑडियंस रिड्यूस होती जाती है, ठीक है ना। लेकिन अब फेसबुक ऐड दिखाएगा किसको? ठीक है, पहले तो यह था कि अगर उस बंदे का इंटरेस्ट बाकी दो चीजों में नहीं है, सिर्फ पेट में भी है, तो उसको भी ऐड जाएगा। सिर्फ कैट्स में है, उसको भी ऐड जाएगा। सिर्फ कार रेसिंग में है, उसको भी ऐड जाएगा। मतलब कोई एक कंडीशन भी ट्रू हुई तो उस बंदे को ऐड जाएगा। अब ऐसे नहीं है, अब ऐसा होगा, फेसबुक ना अब क्या करेगा, उन बंदों को ऐड दिखाएगा जिसका इंटरेस्ट पेट्स में भी है, जिसका इंटरेस्ट कैट्स में भी है, जिसका इंटरेस्ट कार रेसिंग में भी है। जिस बंदे का इंटरेस्ट इन तीनों चीजों के अंदर होगा, सिर्फ और सिर्फ वही बंदा ऐड देख सकेगा। ठीक है ना। तो इस तरह की ऑडियंस टारगेटिंग से ना, तभी ऑडियंस नैरो डाउन तभी होती जा रही है क्योंकि हम एक मखसूस कैटेगरी को टारगेट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट बताऊं कि एक बंदा है ना, वो हंटर है, ठीक है, वो शिकार खेलता है, और ये एग्जांपल जो मैंने पढ़ी थी सीखते हुए, तो वो एक या चले इंसान, एक वो हंटर है, वो उसके लिए और आप नहीं, पहले प्रोडक्ट की बात करते हैं। प्रोडक्ट क्या है, हमें एक प्रोडक्ट लेट से सेल करता हूँ। प्रोडक्ट में क्या सेल करता हूँ कि
बॉटल ओपनर जो होता है, बॉटल ओपनर जानते हैं ना, जो पेप्सी की बोतल जिससे खोलते हैं, वो छोटी वाली 250 ml वाली, वो बॉटल ओपनर है मेरे पास, चाबी जिसको हम आवर फादर बोलते हैं, वो बॉटल ओपनर है मेरे पास। और उसके ऊपर ना कोई बंदूक का निशान बना हुआ है, या उसके ऊपर हंटर लिखा हुआ है, या उसके ऊपर लाइक बारहसिंगा है, बंदूक का निशान है, हंटर लिखा हुआ है, कुछ भी। तो अब क्या हुआ कि वो जो प्रोडक्ट है, अगर मैं जनरल बोतल ओपनर सेल करने लग जाऊं तो मेरी कोई स्पेसिफिक ऑडियंस नहीं है, मैं किसको टारगेट करूंगा। लेकिन वो प्रोडक्ट जो है ना, मैं अब मुझे पता है कि ये प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ मैंने हंटर्स को टारगेट करना है, इससे हंटर लोगों को टारगेट करना है। तो फिर उसके लिए मैं ये लेयरिंग कैसे इस्तेमाल करूंगा कि वो बंदे को हंटिंग में भी शौक होना चाहिए, हंटिंग, जैसे जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, उस बंदे को हंटिंग का भी शौक होना चाहिए, प्लस उसको पेप्सी, फॉर एग्जांपल उसको पेप्सी का भी शौक होना चाहिए, पेप्सी कोका कोला कुछ भी कर लेते हैं, पेप्सी। तो ये बताया मैंने, अब ये ऑडियंस मैंने ठीक टारगेट की है। यस या नो लिख के बताएं, क्या ये टारगेटिंग मैंने ठीक किया है कि मैंने वो बंदे को टारगेट करना है जिसका हंटिंग में भी शौक है और पेप्सी में भी शौक है, ताकि वो हमारी वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट उसको सेल आसानी से हो सके। यार यस, ठीक टारगेट की है, सही है। यस ठीक है, ठीक है। अच्छा, नहीं मैंने ये ठीक टारगेटिंग नहीं की, यहाँ इसका जवाब यस नहीं बनता था, नो इसका जवाब बनता था। वजह क्या है? अब देखें, ये ना स्टैकिंग की है मैंने, लेयरिंग नहीं की इसमें। अगर एक बंदे का पेप्सी के अंदर इंटरेस्ट है, ये ऐड उसको भी जा रहा है। अगर उसका पेप्सी के अंदर नहीं है, जस्ट हंटिंग के अंदर है, उसको भी जा रहा है। अब एक हंटर है, उसको पेप्सी में शौक ही नहीं है पीने का, तो वो हमारे प्रोडक्ट का क्या करेगा? ये ना स्टैकिंग हुई हुई है, ये कंडीशन ट्रू हुई या ये कंडीशन ट्रू हुई, दोनों सूरतों में बंदे को ऐड चला जाएगा। हमने क्या कंडीशन बनानी है कि उस बंदे को शौक पेप्सी का भी हो, उस बंदे को शौक हंटिंग का भी हो, जब दोनों कंडीशंस ट्रू हो तब ही उसको ऐड दिखाना है। तो ये इस तरह से होगा कि डिफाइन फर्दर मैं करूंगा, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा हंटिंग। ये अब ठीक है, सही है, ऑडियंस हमारी नैरो डाउन होगी लेकिन स्पेसिफिक हो गई। इस तरह आप मल्टीपल लेयर्स लगा सकते हैं। अभी कंसेप्ट थोड़ा क्लियर हुआ? हाँ जी, लेयरिंग में स्पेसिफाई करना पड़ता है। मतलब जब आप इंतहाई क्लोज जा रहे हैं, आप एक ऐसा कोर्स लॉन्च कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग का, फॉर एग्जांपल, जिसमें आप चाहते हैं कि चलें, वो बस एग्जांपल ओवर हो जाएगी। इस यहाँ इस एग्जांपल की समझ आई आपको? यस या नो लिख के वो बताएं, नहीं समझ आई तो मैं वापस एक्सप्लेन करता हूँ डायग्राम्स के जरिए। काइंडली अगेन, चलें मैं आपको ना डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ। पहले तो एक ऐसा सिनेरियो लेते हैं कि डिफरेंट ऑडियंस के ग्रुप्स डिफाइन करता हूँ मैं पहले। वेन डायग्राम तो आप सबको पता होगी, मैथ्स में सबने पढ़ी होगी। वेन डायग्राम के थ्रू मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। ये हम सपोज करते हैं हमारे 3 ऑडियंस के ग्रुप्स आ गए, ये हमारी एक ऑडियंस है, ये हमारी दूसरी ऑडियंस है, ये तीसरी ऑडियंस है, ठीक है ना? हम स्टैकिंग के ऊपर डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये हम फिर स्टैकिंग एक्सटेंड कर रहे हैं। इस ऑडियंस जो जो है हमारी, पहली ऑडियंस को हम नाम देते हैं जनाब, अ, ये पेट्स में इंटरेस्ट रखती है पहली ऑडियंस, ठीक है। दूसरी ऑडियंस हमारा इंटरेस्ट रखती है, लेट्स से कैट फूड के अंदर, और तीसरी ऑडियंस हमारा इंटरेस्ट रखती है पेट केयर के अंदर, ठीक है। अब टारगेट कौन लोग हो रहे हैं, ये स्टैकिंग की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि इस तरह से होगी। मैं यहाँ इस तरह से कर देता हूँ, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ ताकि आप विजुअली दोनों साइडों पे देखेंगे ना, फिर आपको इसे समझ आएगी। एक ऑडियंस हमारी आ गई पेट्स,
एक ऑडियंस हमारी आ गई कैट फूड, और एक ऑडियंस हमारी आ गई पेट केयर। ठीक है ना, ये स्टैकिंग हो गई हमारी। अब टारगेट कौन होगा? जो लोग टारगेट होने हैं ना, उनको मैं येलो लाइन से रिप्रेजेंट करता हूँ। अगर हाँ मुझे लाइन मेकिंग का टूल मिल जाए, ये हो गया। अब ना हमारे पास ये सारे के सारे इस ऑडियंस के अंदर जितने भी लोग हैं वो सारे टारगेट हो रहे हैं, ये सारे लोग टारगेट हो गए। ठीक है, ये सब के सब टारगेट हो रहे हैं। अब आप मुझे बताएं, एक बंदे का सिर्फ अगर पेट केयर के अंदर इंटरेस्ट है, बाकी दो के अंदर नहीं है, तो वो भी इंक्लूडेड है ना। एक बंदा सिर्फ पेट केयर का शौकीन है, चाहे वो डॉक्टर है, कोई भी है, तो यहाँ पे एक बंदा अगर रिजाइड करता है इस पोजीशन के ऊपर, कहाँ गया, यहाँ पे जो बंदा है इसको भी ऐड दिख रहा है, ठीक है, जो इस कैटेगरी से ताल्लुक रखता है। जो बंदा इस कैटेगरी से ताल्लुक रखता है उसको भी ऐड दिख रहा है, जो बंदा सिर्फ इस कैटेगरी से ताल्लुक रखता है उसको भी मिल रहा है। अच्छा, जिस बंदे को ना इन दोनों में इंटरेस्ट है, कैट फूड में भी इंटरेस्ट है, पेट्स में भी इंटरेस्ट है, वो यहाँ पे रिजाइड करता है ना, ये ऐड उसको भी दिख रहा है, इन सब को दिख रहा है, और जो बंदा यहाँ कर रहा है उसको भी दिख रहा है, और जो इन तीनों के, वो भी वो ट्रायंगल, मुझे वेन डायग्राम बनाना पड़ जाएगी, बट जस्ट कंसेप्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ। सारे के सारे लोग जो भी इसके अंदर समा रहे हैं, उन सबको ऐड दिखेगा हमारा, मतलब वो सारे हमारे ऑडियंस के अंदर शामिल हो चुके हैं। यहाँ से कुछ समझ आ गई? सिर्फ स्टैकिंग की लेयरिंग पे भी हम नहीं जा रहे, कि एक भी कंडीशन ट्रू होगी ना, वो सारे के सारे उन बंदे शामिल हैं हमारी ऑडियंस में, सबको ऐड शो होना चाहिए। अभी इसके कंसेप्ट स्टैकिंग समझ आ गई आपको? क्या मल्टीपल जब हम ऑडियंसेस लगाते हैं स्टैकिंग कैसे होती है? और भी बाकी लोग भी यस नो करें, ताकि मुझे थोड़ा आइडिया हो मजीद एक्सप्लेनेशन की जरूरत है या नहीं। ऑलमोस्ट अंडरस्टूड। ये जो सिकंदर, कौन सी चीज़ का आपको यहाँ पे मतलब जो थोड़ी सी एम्बिग्विटी है वो भी क्लीन करा दें। कंडीशंस का बता दें, कंडीशंस तो यहाँ पे है ही नहीं कोई। यार छोड़ें, मैं आपको ना मजीद आसान करता हूँ, मुझे आप बताएं, चलें ऐसा करते हैं, एक ऑडियंस को टारगेट स्टैकिंग पे ही अभी बात कर रहे हैं। मुझे आप कोई भी प्रोडक्ट बता दें अपने इर्द गिर्द से उठाएं, लेट्स से डायपर्स उठाते हैं, ठीक है, डायपर्स, या नहीं डायपर्स को भी नहीं उठाते, कोई जनरल प्रोडक्ट ऐसा हम चूज करते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानीज को टारगेट करते हैं, क्या ख्याल है? ठीक है, ओवरसीज पाकिस्तानीज को टारगेट करते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, लोकेशन के, और जो सिर्फ सिर्फ दुबई में रह रहे हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, या यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में लिख देता हूँ, यूनाइटेड, ये लोकेशन पहले मैं टारगेट करता हूँ। प्रैक्टिकल रियल यूके कर लेते हैं जी, यूके की पाकिस्तानी ऑडियंस को टारगेट करते हैं। कैसे करेंगे? यहाँ पे तो मैंने लिख दिया कि जो लोग इस टाइम यूनाइटेड किंगडम के अंदर है उनको टारगेट करो, लेकिन वो होम पाकिस्तानी। अब क्या करेंगे? एनी सजेशंस? चलो सजेशन यार मैं खुद कर देता हूँ। ये आज जो मैं टिप बता रहा हूँ ना, ये गौर से देखिएगा, बहुत ज़्यादा काम आती है जब हम पाकिस्तान के अंदर बिजनेसेस को टारगेट कर रहे होते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानीज को। उर्दू पॉइंट वेबसाइट तो पता है सबको ना, उर्दू पॉइंट के अंदर उनका इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर अब ये आ जाए उर्दू, ये माइक ऑफ कर दें, किसी का माइक ओपन है कैंडी। उर्दू पॉइंट पहले यहाँ पे अवेलेबल था, अब शायद उन्होंने हटा दिया, नहीं आ रहा। अच्छा, कोई और ऐसा मीनार पाकिस्तान भी नहीं आ रहा। लाहौर, चलें जी आसान करते हैं, पीटीआई लिख देते हैं, नहीं आ रहा। पाकिस्तान तहरीक, पाकिस्तान में लिख देता हूँ, पंजाब पाकिस्तान, या पाकिस्तान नेशनल क्रिकेट टीम मैंने रख दिया। अब पाकिस्तान पाकिस्तान लिखता हूँ, जो जो चीज़ें आती हैं पहले तो वो सब मैं यहाँ पे डालता जाता हूँ। पाकिस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कर दिया।
तहरीक में लिखता हूँ, शायद तहरीक इंसाफ वाले मिल जाए, या इमरान खान लिख लेते हैं। इमरान खान नहीं, एक्टर नहीं। आ, पाकिस्तान मुस्लिम, इन्होंने बहुत सारी ऑडियंसेस यार हटा दी हैं, पहले ऐसा होता नहीं था। बड़ी इजीली ये सारा टारगेटिंग जो भी मैं लिख रहा हूँ ना, सारी टारगेटिंग हो जाती थी, ये इन्हें रिमूव कर दिए शायद। बहरहाल पाकिस्तान लिख के ना कुछ लोग आप इधर ऐड करते जाएं, तो ये आपकी स्टैकिंग होती जाएगी। फॉर एग्जांपल जोंग पाकिस्तान में कर देता हूँ, जाहिर है अब इक्का दुक्का फार्मर इस लिस्ट के अंदर आ जाएंगे, बट मोस्टली यहाँ पे ओवरसीज पाकिस्तानी टारगेट हो रहे हैं, क्योंकि लोग इस टाइम यूके के अंदर है, उनको ऐड दिखेगा, बट उनका इंटरेस्ट किस चीज़ के अंदर है, जोंग के अंदर, जियो न्यूज़ वगैरह इन चीज़ों के अंदर है। तो जियो टीवी हो गई हमारी, ठीक है ना। तो ये लोग कौन है जो यूके से बैठ के इन चीज़ों के अंदर उनका इंटरेस्ट है, तो जाहिर है वो ओवरसीज पाकिस्तानी है। अब ना, चाहे वो इस ग्रुप से हो बंदा, इससे हो, इससे हो, इससे हो, सब टारगेट होंगे। आप समझ रहे हैं, अभी समझ आई कुछ थोड़ी बहुत। हाँ, घबराना नहीं है। सो इसी तरह से हम आप ये समझेंगे, यहाँ पे मैंने जो ऑडियंस लगाई थी, ये यार इस येलो बार्स को देखें, इसका मतलब ये है कि जितने भी आप इंटरेस्ट स्टेक करते जाएंगे ना, आप एक ऐड करें, दूसरा ऐड करें, तीसरा ऐड करें, चौथा, पांचवा, 10, जितने भी आप इंटरेस्ट ऐड करेंगे वो सारे लोग आपकी ऑडियंस के अंदर शामिल होते जाएंगे, और आपके ऐड उनको दिखेंगे। सिंपल इज दैट। इसमें कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, इंतहाई बेसिक चीज़ है फेसबुक एड्स की। ठीक है। अब एक और सिनेरियो पे मैं आता हूँ कि ऐसा करते हैं, पहले मैं लेयरिंग, स्टैकिंग मुश्किल नहीं है, स्टैकिंग में तो आप बस आगे वरने वहाँ जितने डालते जाएं वो ऐड होते जाएंगे, उन सबको ऐड दिखेगा, ठीक है ना। मुश्किल या थोड़ा जब चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं वो होती हैं लेयरिंग के अंदर, और वो कैसे होती है वो मैं आपको बताता हूँ। अब आते हैं लेयरिंग पे। लेयरिंग की पहले मैं आपको टू ऑडियंस की एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद हाँ थ्री ऑडियंस की मैं बाद में भेज देता हूँ, क्योंकि वेन डायग्राम्स के अंदर थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। जैसे हम डायपर्स सेल कर रहे हैं, ठीक है, डायपर्स पंपर्स सेल कर रहे हैं, तो एक ऑडियंस जो मैं यहाँ पे टारगेट कर रहा हूँ वो है, लेट्स से, एक तो जिनको मैं बता रहा हूँ वो, सॉरी, उनका इंटरेस्ट होना चाहिए बेबी प्रोडक्ट्स के अंदर, सॉरी, ये आ गया बेबी प्रोडक्ट्स हमारे पास। और दूसरा हम कर लेते हैं कि वो दूसरी ऑडियंस जो हमने डाली वो ये होना चाहिए कि वो होनी चाहिए पेरेंट्स ऑफ 0 to 2 years ओल्ड, लेट्स से। ठीक है, अब कितनी ऑडियंसेस मैंने डाल दी, दो ऑडियंसेस डाल दी। अब ऐसा करते हैं कि मैं यहाँ लिख देता हूँ ऑडियंसेस को, ताकि आपको समझ आसानी हो। एग्जाम्पल प्रिसाइज नहीं भी हो तो जस्ट आइडिया आप अपना ले रहे हैं कि ऑडियंसेस किस तरह काम करती हैं। एक हो गया पेरेंट्स ऑफ 0 to 2 years ओल्ड, ठीक है। और दूसरी ऑडियंस के अंदर है हमारा जो लोग बेबी प्रोडक्ट्स के अंदर इंटरेस्टेड हैं। हाँ जी। तो अभी जब हम लेयरिंग के अंदर ये होता है ना, अब आप मुझे ये बताएं, एक बंदा बेबी प्रोडक्ट्स के अंदर इंटरेस्टेड है, उसको मैं डायपर्स बताऊंगा, हो सकता है अब वो मेरी तरह बंदा है जो अपने किसी भांजे भतीजे के लिए गिफ्ट ले रहा है, तो वो डायपर्स खरीदेगा? कभी नहीं खरीदेगा। तो इसको मैं ये दो ऑडियंसेस में से ऊपर नीचे लगा सकता हूँ, ऐसे मतलब कि बेबी प्रोडक्ट्स की ऑडियंस है नहीं, चलो बेबी केयर या वटेवर जो भी कर देते हैं, बेबी शॉप, बेबी प्रोडक्ट्स मतलब बेबी शॉप कर देता हूँ, दूसरी में रख देता हूँ पेरेंट्स 0 to, चलें 0 to 12 मत कर लेता हूँ, बस यही समझ लें, 0 to 12 मत एक ही बात है, 0 to 12 मत या 2 ईयर समझ लें, क्योंकि फिर 1 to 2 ईयर की अलग है, तो दोनों कैसे पक्के, चलें ऐसे कर लेता हूँ पेरेंट्स, चलिए बस इतना काफ़ी है, 0 to 12 मत आप समझ लें। तो ये दो ऑडियंसेस मैंने रख दी, अगर हम स्टैकिंग करेंगे, ये स्टैकिंग की है मैंने, दोनों रख दी हैं, उसमें स्टैकिंग में क्या होगा कि ये सब के सब टारगेट हो गए,
ये भी टारगेट हो गए, ये सारे दोनों ग्रुप के अंदर जितने लोग हैं सब टारगेट हो रहे हैं। तो अब आप मुझे ये बताएं कि हमारे पास जो इस एरिया के लोग हैं, ये वाले, ये क्या इनको मुझे ऐड दिखाना चाहिए था? ठहरे मैं कलर चेंज कर दूं। बेबी प्रोडक्ट्स को जो सर्च कर रहे हैं, जो लोग जो बेबी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं, इनको ऐड दिखाना बनता है हमारा डायपर्स का? यस या नो लिख के बताएं। नो, ठीक है जी। बाकी लोग क्या कहेंगे, यस कहेंगे कि नो कहेंगे? नहीं दिखाना बनता, क्योंकि हो सकता है आप में से कितने ही लोग वालदेन नहीं है, तो वो बेबी प्रोडक्ट क्या पता किस मकसद के लिए सर्च करें। ये ऑडियंस को अगर ऐड देखेगा तो हमारे पैसे ज़ाया होंगे ना। हमारे लिए यहाँ पे स्वीट स्पॉट कौन सा है, ऑडियंस कौन सी है हमारी जिसको हमने ऐड दिखाना है? पेरेंट्स ऑफ, ये वाली ऑडियंस काइंड ऑफ ठीक है, मतलब इसको हम चला सकते हैं यार, ठीक है पेरेंट्स ऑफ 0 to 2 years जो है उनको दिखा दो, चले ये फिर भी एक्सेप्टेबल है। बट ये पोर्शन तो हमारा ज़ाया जा रहा है ना, ये राइट साइड पे जो है। अब हम क्या करते हैं, और ये भी जो 0 to 2 years ओल्ड के हैं, वो बेबी प्रोडक्ट्स में उनका इंटरेस्ट नहीं है, क्या पता उनको बेबी प्रोडक्ट्स के अंदर इंटरेस्ट ही नहीं है, बेबी शॉप के अंदर इंटरेस्ट ही नहीं है, तो वो ये लोग भी मतलब कच्ची पक्की सी बात है, मे भी ये खरीदें या ना खरीदें, ठीक है ना। हमारे लिए परफेक्ट ऑडियंस कौन सी है? ये वाली, ये जो दरमियान में इनका जो इंटरसेक्शन हो रहा है, ये हमारी बेस्ट ऑडियंस है, ठीक है। अब ये लोग कौन है? ये एक तो पेरेंट्स हैं 0 to 2 year ओल्ड के, ऊपर से ये बेबी प्रोडक्ट्स के लिए भी सर्च कर रहे हैं। तो अभी आप मुझे बताएं कि इनको हमारा ऐड दिखाना बनता है कि नहीं बनता? यस या नो लेके प्लीज पार्टिसिपेट करें। बनता है ना इनको ऐड दिखाना, ठीक है। तो ऐसी सूरत में अब एक और, जो मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि स्टैकिंग में ऑडियंस ब्रॉड ज्यादा होती है, जितने आप गोले ऐड करते जाए, जितनी ऑडियंसेस आप ऐड करते जाए वो ब्रॉड होते जाएंगे, लेकिन लेयरिंग के अंदर ऑडियंस नैरो डाउन होती जा रही है। देखें दो मैंने, अगर पहले एक ही था पेरेंट्स 0 to 2 year अगर सिर्फ होता, तो ये सारे लोग टारगेट हो रहे थे इस वाले सेक्शन के, ठीक है। लेकिन जब मैंने लेयरिंग कर दी, तो लेयरिंग के साथ होता यह है कि ये इसकी भी ऑडियंस उठाता है, इसकी भी ऑडियंस उठाता है, और उसका इंटरसेक्शन जो आपने सबको पता होगा मैथ में जो इंटरसेक्शन होती है, उनका इंटरसेक्शन बना देता है। तो ये डायग्राम से आपको मतलब विजुअली ज़्यादा समझ आ रहा होगा कि लेयरिंग क्या होती है, मतलब मल्टीपल लेयर्स को इकट्ठा करता है, फिर उनमें से ये सारे लोग कट गए हैं, ठीक है। ये जो खाली रह गए ना, ये लोग ऐड नहीं देख रहे, ये भी नहीं देख रहे, ये भी नहीं देख रहे, सिर्फ ये लोग सेंटर वाले देख रहे हैं, जिनका मतलब जो पेरेंट्स भी हैं 0 to 2 year ओल्ड के, और बेबी प्रोडक्ट का भी सर्च कर रहे हैं, उसके अंदर इंटरेस्ट रखते हैं। तो ये ऑडियंस नैरो हो जाती है। ये हम कब करते हैं? जब हमें पता होता है कि हमारी स्पेसिफिक डिजायर ऑडियंस कौन सी है, तो हम इंतहाई नैरो डाउन जाके स्पेसिफिकली सिर्फ उन लोगों को टारगेट करते हैं जो कि हमारे मतलब के होते हैं। अच्छा, अब कोई ऐसी एग्जांपल उठाते हैं जिनके अंदर, हाँ कॉमन जिस, सही है। अब मैं 3 ऑडियंस वाली एग्जांपल आपको कोई देता हूँ, और मेरे माइंड में अभी कोई आ नहीं रही, आप ऐसी कोई बताएं। आ, अच्छा जी, यहाँ पे अक्सर एससीबीटियंस हैं, तो मैं एससीबीटी को लेके ही कोई ऐसी ऑडियंस में बता देता हूँ। या एससीबीटी को भी छोड़ें। यार ऐसे कोई मुझे डिफरेंट प्रोडक्ट्स के आप नाम बताएं, ताकि मैं देखूं उसके ऊपर 3 ऑडियंसेस अप्लाई होती हैं या नहीं होती। वैसे 3 ऑडियंसेस ले रही में काफ़ी कम ही हम इस्तेमाल करते हैं। ट्रेवल, आर्चरी, ट्रेवल से मुतल्लिक हम ऐसा करते हैं कि हाँ चलें ऐसा कर देते हैं। अब फॉर एग्जांपल एक कोई बंदा ट्रेवल पे जा रहा है, और उसको जो है ना वो वाटर स्कीइंग नहीं, मतलब मुझे नाम नहीं आता, लेट्स से वाटर स्कीइंग, ठहरे यार क्या होती है, मैं देख लूँ पहले जो मेरे जहन में आ रही, वाटर स्कीइंग। हाँ जी, ये वाटर स्कीइंग है, वो मतलब पानी, वो आगे कोई जहाज आ रही होती है, वो रस्सी से पकड़ लेते हैं अपने आप को, उसके साथ खींचे जाते हैं। जब लेट से हमारा जैसा बंदा ना जा रहा है वाटर स्कीइंग करने के लिए, ठीक है, तो इसमें अब मैं अगर इसकी लेयरिंग करूंगा तो वो इस तरह से होगी। स्टैकिंग की बात है, लेयरिंग वैसे होगी कि वाटर, ये माइक ऑफ करने का, एक वाटर स्कीइंग इसके अंदर आ गई, एक इसके अंदर आ गया इंटरेस्ट। जाहिर है ट्रेवल जो बंदा कर रहा है उसी ने करनी है ना वाटर स्कीइंग।
तो ट्रेवल एक मैंने इसमें ऐड कर दिया। तीसरा बीच पे होती है, बीचेस पे और लेक्स में, चलो बीच कर देते हैं, बीचेस पे होती है, बीच पे मैंने कर दिया। अब इससे होगा क्या, ये हम स्टैकिंग अभी हो रही है यहाँ पे। सो पहले मैं स्टैकिंग करता हूँ ताकि आप मुझे रेजर मिल जाए यहाँ पे। तो स्टैकिंग में क्या होगा कि पहले मैं एक ऑडियंस अपनी यहाँ लूंगा जनाब, ये आ गए बीचेस, लिखता नहीं हूँ मैं जस्ट समझाने के, बीचेस, ये आ गई वाटर स्कीइंग, ये आ गया ट्रेवल। तो स्टैकिंग में क्या होगा, ये तीनों के तीनों ग्रुप्स जो हैं सब टारगेट हो रहे हैं, ठीक है। अब ये लेट से पहला ग्रुप हमारा था, ये वाला था ट्रेवल का, ट्रेवल वाला ग्रुप है ये पहला ग्रुप। अब मुझे ये बताएं, एक बंदे को ट्रेवल का शौक है लेकिन समंदर पानी का शौक उसको है नहीं, वो बस वैसे ही ट्रेवल करता है, वो मतलब पुराने खंडरात देखने जाता है, तो क्या उसका हमारे ऐड देखना बनता है वाटर स्कीइंग का? नहीं बनता है ना। ट्रेवल जो बंदा कर रहा है उसको शौक है, उसको हम खामा खा ऐड दिखाई जा रहे हैं, हालांकि उसका वाटर स्कीइंग में शौक ही नहीं है। तो स्टैकिंग में क्या होगा कि वो मतलब सारे लोग इंक्लूड होते जा रहे हैं, ठीक है ना। हमें तो स्पेसिफिक ऑडियंस चाहिए, तो यहाँ पे स्टैकिंग काम नहीं करती। यहाँ पे हम करते हैं लेयरिंग। जब मैं लेयरिंग करूंगा तो फिर आपको ये और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं लेयरिंग पे। लेयरिंग में अच्छा जी, लेयरिंग में एक हमारे पास ऑडियंस पानी वाली कर देते हैं ब्लू कलर की, या ट्रेवल की कर देते हैं ब्लू कलर की। ये हमारे पास हो गया ट्रेवल, ठीक है। ट्रेवल के साथ हमारे पास दूसरा इंटरेस्ट क्या था, ट्रेवल के साथ हम कर देते हैं अ, इनको क्या रखें जी, ट्रेवल चलें, जो भी था वो मैं लिख देता हूँ फिर इनके साथ अलग अलग। और तीसरा हम रख देते हैं, तीसरा ये इसका इंटरेस्ट है ट्रेवल के अंदर, सॉरी, ये हो गया ट्रेवल, ये हो गया बीचेस, और ये तीसरा हमारे पास हो गया वाटर स्कीइंग, ठीक है। अब मुझे ये बताएं, एक बंदे को जस्ट वाटर स्कीइंग के अंदर अगर इंटरेस्ट है यहाँ पे, सॉरी, ये इसको हम टारगेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। उसका वाटर स्कीइंग के अंदर शौक है ना, लेकिन हो सकता है उसको ट्रेवल का शौक ना हो। हमारा जो बिजनेस है वाटर स्कीइंग का, वो सिर्फ ट्रेवलर्स के लिए या टूरिस्ट के लिए है, लोकल्स के लिए नहीं है। वो टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर रहा है वो, और वो हो सकता है वो बंदा जो है सिर्फ और सिर्फ लेक्स के ऊपर स्कीइंग करता हो, बीचेस का उसको, समुंदर का उसको शौक ना हो, समुंदर से खौफ आता हो। तो वाटर स्कीइंग तो ठीक है, लेकिन बाकी क्राइटेरिया जो हमारे हैं ट्रैवल और बीच वाले, वो पूरे नहीं हो रहे यहाँ पे। अब एक बंदे को खाली ट्रैवलिंग का शौक है, तो क्या इसको ऐड दिखाना बनता है हमारा, सिर्फ उसको ट्रैवलिंग का शौक है, बनता है ऐड दिखाना? नो, ठीक है, इसको ऐड दिखाना नहीं बनता। एक बंदे को सिर्फ बीचेस का शौक है यार, मतलब वो, लेकिन वो स्कीइंग, वो बूढ़ा है, वो बेचारे की हड्डियां गल रही हैं, या उसको स्कीइंग अच्छी लगती नहीं है, या उसके साथ पास्ट में कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो क्या सिर्फ बीचेस के अंदर जिसको इंटरेस्ट है उसको हमारे ऐड दिखाना बनता है? नहीं बनता, ठीक है। हमारी जो बेस्ट ऑडियंस है ना, अभी हमारे पास पीछे फिर रह क्या गया है, हमारी जो मेन ऑडियंस अभी यहाँ पे है वो हमारी ये है, ये वाली, जो इन तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, ये वाला। यहाँ पे देखो तीनों सर्कल इकट्ठे हो रहे हैं, मतलब एक बंदा जिसको ट्रेवल का भी शौक है, जिसको बीचेस का भी शौक है, जिसको वाटर स्कीइंग का भी शौक है, तीनों शौक जब इकट्ठे हुए, तो अब आप ये बताएं कि ये ऑडियंस हमारी नेरो डाउन होगी कि नहीं। एक स्पेसिफिक छोटे से ग्रुप ऑफ पीपल को भी हम टारगेट कर रहे हैं, लेकिन वो इंतहाई टारगेटेड और बेस्ट ग्रुप है हमारे लिए ऐड चलाने का, और दे आर मोर लाइकली टू बी कन्वर्टेड। अभी समझ आ गई कि हम लेयरिंग क्यों करते हैं, मतलब ऑडियंस को हम नेरो डाउन कर देते हैं, और स्टैकिंग के अंदर ऑडियंस ज्यादा होती है, लेयरिंग के अंदर ऑडियंस नेरो डाउन कम होती जाती है। तो यह कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया?
अभी किधर है सिकंदर ऑलमोस्ट वाले? हाँ गॉट इट, अभी समझ आई ना इसकी। अच्छा, यहाँ पे हम किस तरह से इसको अप्लाई, प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई कर सकते हैं? डिफाइन फर्दर ट्रेवल। अच्छा हमें तो एक बात बताइएगा, जी जी, जी पूछें। ये जो स्टेकिंग और लेयरिंग का कॉन्सेप्ट है, इसके लिए हम टेस्टिंग के लिए फिर हम दो एड सेट बनाएंगे, नहीं अगर हमने दोनों को टेस्ट करना हो तो? मैं बताता हूँ, ठहर। ट्रेवल बीचेस और वाटर स्कीइंग, तो मतलब इस बंदे का इंटरेस्ट ट्रेवल में होना चाहिए, दे मस्ट आल्सो मैच दिस इंटरेस्ट एंड दे मस्ट आल्सो मैच दिस इंटरेस्ट। तो ये मतलब एक मुख्तसर सा कंसेप्ट है, यहाँ पे यूज होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी ऑडियंस टारगेटिंग के लिए। आपने क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन था आपका खुरम साहब? कि इन दोनों की अगर हमने स्टेकिंग और लेयरिंग की करनी हाँ हो टेस्टिंग, तो फिर दो एड सेट बना लें। देखें, ज़रूरी नहीं है ना हर सिनेरियो में। अभी जब ऑडियंस आप नैरो डाउन करते जाते हैं, एक उसूल याद रखिएगा, जितनी आपकी ऑडियंस नैरो डाउन होगी उतना आपकी एड कॉस्ट ज़्यादा होगी। सिंपल रूल है। तो आप ये देखें, लेयरिंग के अंदर हमें अच्छी ऑडियंस तो मिल रही है, डिजायर छोटी सी ऑडियंस तो मिल रही है, लेकिन हमारी एड कॉस्ट बढ़ जाएगी, सीपीएम हमारा हाई हो जाएगा, जो हमने बहुत पहले पढ़ा था। सीपीएम क्या होता है? 1000, मतलब उस लेक्चर अगर आपको याद हो और वो चीज़ें आपके माइंड में हो, सीपीएम जब हाई होगा तो ऑब्वियसली एट द एंड हमारी कॉस्ट परचेज हाई होगी। लेकिन यहाँ पे फायदा ये है कि कन्वर्जन रेट हमारा हाई होगा, ज़्यादा लोग खरीद रहे हैं, ज़्यादा डिजायर ऑडियंस है। आप ये कह रहे थे कि दोनों में टेस्टिंग करनी है, तो ऑब्वियसली अगर आपके पास उस स्पेसिफिक नीश के अंदर गुंजाइश है कि आप लेयरिंग और दूसरा क्या था, लेयरिंग और स्टैकिंग दोनों कर सकते हैं तो करें। लेकिन अब डायपर्स वाली एग्जांपल है, तो वहाँ पे हमें स्टैकिंग करने की ज़रूरत नहीं है ना, वहाँ पे हम जस्ट लेयरिंग करके भी एक अच्छी खासी नैरो डाउन ऑडियंस को हम कर सकते हैं। वहाँ पे मैं कैसे करता, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कर देता हूँ जेंडर वुमेन कर देता हूँ, एक तीसरी लेयर ऑफ नैरो डाउन करने के लिए मैं लगा रहा हूँ। एक मैंने वुमेन कर दिया, एक मैंने यहाँ पे बेबी शॉप कर दी, ठीक है। और इसको मैं मजीद डिफाइन फर्दर कर देता हूँ, नैरो डाउन करता हूँ, लेयरिंग कर रहा हूँ, पेरेंट्स कर दिया। अब मतलब सिर्फ मैं मदर्स को बता रहा हूँ जो कि 0 से टू 12 मंथ, या पेरेंट्स ऑफ 0 to 12 months, या पेरेंट्स ऑफ 1 to 2 years, ये मतलब 0 से लेकर 2 साल तक के बच्चों की माओं को मैंने यहाँ टारगेट कर दिया। तो यहाँ पे लेयरिंग लाजमी है। यहाँ पे ना ज़रूरत ही क्या है, हमें मतलब अच्छी खासी ऑडियंस के साइज मिल रहा है अगर इन केस उस स्पेसिफिक कंट्री में, तो फिर हमें इससे आउट होने की ज़रूरत नहीं है। फिर फिर लेयरिंग ही करें, स्टैकिंग की जरूरत नहीं है। बाज ऑडियंसेस हो जाती है वो जो ट्रैवल और बीचेस वाली थी, यहाँ पे चले फिर भी गुंजाइश बनती है। एक बंदे ट्रैवल का शौक है तो दिखा दें उसको ऐड है ना स्कीइंग का, उसको स्कीइंग का शौक नहीं है, लेकिन क्या पता वो स्कीइंग का ऐड देखे, वो इंस्पायर हो जाए, उसको शौक आ जाए और वो जाके आपका टिकट खरीद ले। ऐसा भी तो हो सकता है ना ट्रैवल के अंदर। तो बेशक उसको क्या पता, उसको वाटर स्कीइंग का पता ही ना हो, वो आपके ऐड देखे उसको कहो यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, मैं भी कर लेता हूँ। सही है। तो यहाँ पे आप दोनों चीज़ें टेस्ट कर सकते हैं, वाट ये लेयरिंग भी टेस्ट कर सकते हैं और स्टैकिंग भी टेस्ट कर सकते हैं। फिर आप एट द एंड देखें कि अच्छे रिजल्ट आपको कहाँ से आ रहे हैं, तो वहाँ पे बजट ज़्यादा कर रहे हैं, जहाँ से कम अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं वहाँ पे बजट कम कर दें। तो ये डिपेंड करेगा बिजनेस टू बिजनेस। क्लियर हो गया? आपका अगर बजट कम है इस वाले बिजनेस करिए, ये वाला बिजनेस। फिर बजट कम है, फिर तो आप सिर्फ और सिर्फ लेयरिंग करें, स्पेसिफिक आपको पता है ये मेरी डिजायर ऑडियंस है, सिर्फ इसी को ऐड दिखाएं। लेकिन बजट थोड़ा ज़्यादा है, टेस्टिंग आप कर सकते हैं, तो फिर उसके बाद आप स्टेकिंग पे जाएं और इन सब को ऐड दिखाएं। अगर बजट ज़्यादा है, बजट कम है, तो फिर सिर्फ लेयरिंग करके इंतहाई स्पेसिफिक ऐड दिखाएं। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया स्टैकिंग एंड लेयरिंग का? अभी बाकी लोग भी पार्टिसिपेट कर लें काइंडली, अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया तो। नहीं हुआ तो मुझे बताएं, मैं क्लियर करा देता हूँ। बाकी 5 का नहीं हुआ? मैं भी ज्वाइन किया है, रिकॉर्डिंग देखो। अच्छा चलो ठीक है, कोई इशू नहीं।
ठीक है जी, आगे प्रोसीड करते हैं अगले टॉपिक पे। कोई मसला नहीं है, जब आप प्रैक्टिकली जब आप एड्स चलाएंगे ना तो अच्छा। यहाँ पे एक और बात आप ये देख लें कि स्टैकिंग और लेयरिंग का मिक्स यहाँ पे मैंने यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे देखें, बेबी शॉप और इन दोनों का आपस में तो लेयरिंग है, लेकिन ये दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, स्टैकिंग का। इन दोनों में से कोई एक भी ऑडियंस ट्रू हो जाए, उठाई देगा, और ये वाला मस्ट होगा, मतलब वो बेबी शॉप के अंदर उसका इंटरेस्ट हो, एंड दे मस्ट आल्सो बी आइदर द पेरेंट्स ऑफ दिस एज और आइदर द पेरेंट्स ऑफ दिस। यहाँ पे से वो कोई भी उठा लेगा, क्योंकि यहाँ ये तो आपस में इनका स्टैकिंग रिलेशन है ना। तो स्टैकिंग में क्या होता है कि इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू हो वो उठा लेगा। लेकिन इन दोनों ग्रुप्स का आपस में क्या रिलेशन है कि ये वाला भी ट्रू होना चाहिए कंडीशन, ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, बाकी इसको मैं मजीद एक्सप्लेन कर सकता हूँ। वो एक फिलोसफी के अंदर और कंप्यूटर साइंस के अंदर हम कुछ लॉजिक्स पढ़ते हैं, एंड आर गेट्स होते हैं, उस तरह से मैं समझाऊंगा तो वो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। लेकिन दैट विल बी एन ओवर किल फॉर सच अ सिंपलर टॉपिक। ठीक है ना, तो वो फिर प्रैक्टिकल उसके अंदर स्टफ होता है, बट उसकी ज़रूरत नहीं है। ये बहुत आसान चीज़ है, इसके लिए उसने डेप्थ में जाके एक्सप्लेन करने की मैं ज़रूरत नहीं समझता। आप प्रैक्टिस करें इसकी, आपको खुद समझ आ जाएगी। फिर भी नहीं आई तो फिर मैं आपको लाइक एक और एडवांस लेवल पे जाके ये कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा। बट पहले आप इसकी प्रैक्टिस कर लें, ठीक है ना। डेमोग्राफिक स्टैकिंग के यूज़ होते हैं इंटरेस्ट लेयरिंग। नहीं मतलब सर ऐसा नहीं, मुझे क्वेश्चन आपकी समझ नहीं आई, बट स्टैकिंग और लेयरिंग सिर्फ वो डेमोग्राफिक्स की नहीं करते हम। जस्ट यहाँ नीचे जो इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट बिहेवियर वगैरह, यहाँ पे जो सर्च कर रहे हैं बस यहाँ पे सिर्फ लेयरिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। अंडरस्टैंडिंग द फनल एंड बायर जर्नी डेप्थ, ये तो मैंने आपको समझा दिया था। समझा दिया था ना ये बायर जर्नी और फनल्स मैंने। याद है आप लोगों को कि कैसे फनल काम कर रही होती है डिफरेंट। यस नो। ठीक है, ये मुझे शायद याद पड़ता है आपको, मैंने वो बाकायदा फनल से यस फनल किया था हाँ। वो आई थिंक गेरू सॉफ्टवेयर के अंदर मैंने आपको बाकायदा विजुअली सारी बना के समझाई थी, फनल बायर जर्नी के अंदर। ठीक है, फनल और फन बायर जर्नी दोनों मैंने आपको समझा दिए थे, है ना। ठीक है, सही हो गया। अभी मैं एक और ऐड अकाउंट ओपन करता हूँ, वहां से आपको मैंने कुछ समझा नहीं। क्लाइंट के ऐड अकाउंट है, कस्टम। ये तो अभी ना दो तरह की ऑडियंस होती है। कोल्ड ऑडियंस होती है, एक वार्म ऑडियंस होती है। कोल्ड ऑडियंस उसको बोलते हैं जो जो हमें नहीं जानते जो लोग। तो ये जो अभी तो ये हम कर रहे हैं ना, ये एड्स ना, ये कोल्ड ऑडियंस है हमारी, जो पहली बार शायद हमारा ऐड देख रहे होंगे। और एक होती है वार्म ऑडियंस। वार्म ऑडियंस वो होती है जो ऑलरेडी, जिसको हम ऑलरेडी नर्चर कर चुके हैं, अपना कंटेंट अपने एड्स दिखा चुके हैं, वो कुछ ना कुछ हमारे बारे में जानते हैं, समझ गए हैं कि यार ये ब्रांड एग्जिस्ट कर रही है। तो वो वार्म ऑडियंस होती है। ठीक है, ये कोल्ड ऑडियंस टारगेटिंग थी, अभी मैं आपको वार्म ऑडियंस टारगेटिंग बताऊंगा। मतलब या उसको दूसरी अल्फाज में रीटारगेटिंग भी बोलते हैं। मतलब जो लोग आपके पोस्ट या वीडियो के साथ इंटरेक्ट कर चुके हैं, आपकी वीडियो देख चुके हैं, लाइक कमेंट शेयर कर चुके हैं, आपकी वेबसाइट विजिट कर चुके हैं, पेज लाइक कर चुके हैं, इंस्टाग्राम फॉलो कर चुके हैं, किसी तरह का कोई भी इंटरेक्शन अगर किसी भी बंदे ने आपके बिजनेस के साथ कर रखा है, तो उस बंदे को हम रीटारगेट करना सीखेंगे अभी। फॉर एग्जांपल आप किसी ब्रांड के साथ अभी आप जाएं, जब आपको स्पॉन्सर ऐड नजर आएंगे फेसबुक पे, अभी आप प्रोफाइल पे जाएं, वहां पे उनको आप लाइक और कमेंट्स करना शुरू कर दें। फिर वापस जब आप फेसबुक पे आएंगे ना, उन्हीं की ऐड आपको बार बार दिखेंगे, क्योंकि वो आपको अभी रीटारगेट करना शुरू कर चुके हैं। या किसी वेबसाइट पे आप जाएं, ठीक है, विजिट करें किसी वेबसाइट को, ऊपर फेसबुक पिक्सल हेल्पर से चेक करें कि आया ये लोग पिक्सल यूज कर रहे हैं या नहीं पिक्सल यूज कर रहे हैं। वहां पे आप ऐड टू कार्ट करें, इनिशिएट चेकआउट तक चले जाएं, परचेज बेशक ना करें, ऐड टू कार्ट इनिशिएट चेकआउट वगैरह करें, फिर वापस आप फेसबुक पे हैं तो वो वेबसाइट आपको रिटारगेट कर रही होगी, वो आपको एड्स बार बार दिखा रही होगी। तो वो जो बार बार वो आपको दिखा रहे हैं ना, तो वो आपको पहले उन्होंने वार्म किया, आप एक वार्म ऑडियंस है, तो आप अभी रीटारगेट हो रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे हम आते हैं, ऑडियंस बनती कैसे, कस्टम ऑडियंसेस बनाते कैसे हैं। ठीक है, पहले तो ये क्वेश्चन आता है। कस्टम ऑडियंस किसी भी तरह की हो सकती है, मुख्तलिफ। मैं आप कुछ मैं आपको बना के बताता हूँ, बाकी आपने खुद बनानी है एज एन असाइनमेंट। अच्छा, एक तो
यहाँ पे आप आए ना ऑल टूल्स में, ये टॉप लेफ्ट जो है बर्गर आइकन है, यहाँ से आए, जहाँ पे स्क्रॉल डाउन करें और ये एडवर्टाइज के सेक्शन में ये रहा ऑडियंसेस, इसे ओपन कर दें। मैं इसे अगली टैब में ओपन करता हूँ। यहाँ पे ऑडियंस क्रिएट कैसे होती है, यहाँ क्रिएट ऑडियंस के बटन पर क्लिक करें और कस्टम ऑडियंस पे क्लिक कर दें। कस्टम ऑडियंस पे क्लिक करने के बाद हम सबसे पहले वेबसाइट पे पढ़ते हैं कि वेबसाइट के अंदर जो लोग जा रहे हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उनकी लिस्ट एक बनाते हैं हम वेबसाइट पे। बाकी पे सब हमने करना नहीं है, बारह जहाँ पे करा तो वेबसाइट पे आया, नेक्स्ट किया। अच्छा सोर्स कह रहे, सोर्स आपका क्या है? सोर्स मतलब पिक्सल का पूछ रहा है कि कौन से पिक्सल की आप ऑडियंस। वो ना हर एक बिजनेस के अंदर मुख्तलिफ पिक्सल्स होते हैं और हर एक पिक्सल का एक नाम होता है, तो आप देख लें बिजनेस मैनेजर के अंदर और वेबसाइट के ऊपर भी जाके देख लें कौन सा पिक्सल इंस्टॉल्ड है। तो उस पिक्सल का हर एक पिक्सल का नाम होता है ना, जो आपको मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ पिक्सल लेसन में, तो वो पिक्सल सेलेक्ट करें कि यार इस फेसबुक पिक्सल के अंदर का डाटा उठाओ। सही है, उन्होंने इवेंट कौन सा ट्रिगर किया हो, एक तो है ये देखें, अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ ना तो उसने बता दिया ये डिफरेंट है, तो मैं जस्ट यहाँ पे मैं कहता हूँ भाई मुझे ऑडियंस चाहिए ये परचेज की। अब कितने लास्ट 30 डेज या 14 डेज का मैं कर देता हूँ। अब मुझे ये बताएं ये ऑडियंस कौन सी है। ये वो लोग हैं जिन्होंने आखिरी 14 दिनों के अंदर, मतलब पिछले 14 दिनों के अंदर हमारी वेबसाइट के अंदर कुछ ना कुछ परचेज किया है, तो ये बायर की लिस्ट होगी या नहीं होगी 14 दिनों की। इस ऑडियंस को मैं नाम दे देता हूँ परचेज 14। ठीक है, तो 14 मतलब आखिर में ना ये नंबर ऑफ डेज, ये मेरी एक आदत है, मैं आखिर में डेज डाल के नंबर ऑफ डेज लिख देता हूँ ताकि बाद में आसानी रहे समझने में कि ये ऑडियंस कौन सी थी। सो ये हमारे पास कौन से हैं, या परचेज लिखते हैं या लिखते हैं बायर्स ऑफ लास्ट 14 डेज, वट एवर जो नाम ले दें, लेकिन आपको समझ आनी चाहिए। तो ये आप समझ के ये एक लिस्ट बन गई किसकी, बायर्स की, जिन्होंने लास्ट 14 डेज में हमारे पास परचेज की है, और यहाँ पे मैंने क्लिक किया क्रिएट ऑडियंस। ओके हो गया, ठीक है ना, इस बात को समझ के एक ऑडियंस की ये लिस्ट मैंने बना दी। अब इसको मैं यूज़ कैसे करूँगा, जब हम ऑडियंस के अंदर टारगेटिंग कर रहे होते हैं, एक न्यू कैंपेन ड्राफ्ट बनाता हूँ मैं, ट्रैफिक। अच्छा, तो जब हम ऑडियंस टारगेटिंग करते हैं यहाँ पे हम अभी तक ये यहाँ पे टारगेटिंग कर रहे थे ना, डिटेल टारगेटिंग के अंदर हम इंटरेस्ट और वगैरह जो अभी तक मैं आपको समझा रहा था, वो यहाँ पे हम ऑडियंसेस डाल रहे थे, सर्च कर रहे थे। अब रीटारगेटिंग के लिए कस्टम ऑडियंस हम यूज़ करते हैं, ये इसको हम ना कस्टम ऑडियंस बोलते हैं। कौन सी ऑडियंस, ये कस्टम ऑडियंस, ये देखिए कस्टम ऑडियंस, ये हमने कस्टम अपनी मर्जी की एक ऑडियंस बनाई है। तो ये रही देखें ऑडियंस की टारगेटिंग में जब आते हैं लोकेशन और एज वगैरह से के बाद जो है इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग होती है, और इससे पहले जो है कस्टम ऑडियंस होती है। तो कस्टम ऑडियंस में हमने क्या नाम उसको दिया था, बायर्स, जो बायर्स 14, ये देखें ऑडियंस जो हमने वहां बने यहाँ पे आ गई। अब कौन टारगेट होगा, इसको इग्नोर कर दें, इस वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट दिस वार्निंग iOS 14 की वजह से, और नॉर्मल है हर एक जगह पे आपको नजर आएगा। अब हमारा एड किसको टारगेट कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को टारगेट कर रहा है। ये चीज़ें ना फिर इरेलेवेंट हो जाती हैं। कैनेडा यूएस के अंदर 1865 एज रेंज तो है, लेकिन उनके अंदर सिर्फ वो लोग जिन्होंने, आसान है ना यार, जिन्होंने पिछले 14 दिनों के अंदर हमारी वेबसाइट से कुछ ना कुछ बाय किया है उनको ही टारगेट करो, वो टारगेट हो रहे हैं। ठीक है, और इनको हम क्यों टारगेट करेंगे, मे बी उन्होंने परचेज कुछ ना कुछ किया है, हम उनको ऐड, उनको हम क्या दिखाएंगे, यार आपने थैंक यू फॉर मेकिंग अ परचेज विद अस, हियर इज अ 50% कोड, 50% डिस्काउंट कोड। तो हम इस ऑडियंस को ये ऐड दिखा सकते हैं फॉर एग्जांपल, एक इसका यूज केस ये हो गया। दूसरा यूज केस क्या हो सकता है, अब लेट से आप एक ही प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं और वो एक बंदे को एक ही प्रोडक्ट जरूरत पड़ता है, उसने मल्टीपल नहीं खरीदने। ठीक है ना, उसने एक सोफा सेट खरीदना था, उसने दूसरा तो खरीदना नहीं है, जाहिर है वो एक ही बंदा खरीदता है, एग्जाम्पल के लिए जस्ट कह रहा हूँ। तो अब आप जो नया ऐड आप बना रहे हैं उसके अंदर आप मतलब यहाँ पे फर्नीचर और पता नहीं आइकिया और XYZ बड़ी ऑडियंसेस आपने टारगेट की, ABCD, बहुत सारा आप कुछ टारगेटिंग आपने बराबर कर दी। लेकिन अभी आप ये चाहते हैं यार कि जिन्होंने ऑलरेडी हमसे
पिछले 3 महीनों में कुछ ना कुछ खरीद रखा है ना, उनको नहीं बताओगे ऐड, उनको दिखाना फजूल है क्योंकि उन्होंने वापस खरीदना है नहीं कुछ हमसे। तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे क्रिएट कस्टम ऑडियंस, एक न्यू ऑडियंस बनाएंगे वेबसाइट से। नेक्स्ट कि लास्ट 90 डेज में जिन्होंने कुछ भी खरीदे उनको ऐड नहीं दिखाओ, उनको एक्सक्लूड कर दो। ऑडियंस के अंदर हम इंक्लूड तो करते हैं चीज़ों को, लेकिन एक्सक्लूड भी हो सकता है। तो अपना पिक्सल सेलेक्ट किया, परचेजेस जिन्होंने कर रखी हैं वो सेलेक्ट किया, लास्ट 90 लगा दी, ऑडियंस का नाम दिया बायर्स। ठीक है, पिछले 90 दिनों के जो खरीदार हैं वो यहाँ पे बन गए, उनकी एक लिस्ट बन गई। इसके अंदर अब वो लोग हैं जिन्होंने पिछले 90 दिनों में कुछ ना कुछ खरीदा है। और उसको यहाँ पे ना जितने भी आप डालेंगे इंक्लूड होते जाएंगे, बायर 14x जो भी है। लेकिन एक्सक्लूड के बटन पर क्लिक करें तो ये यहाँ पे देखें इंक्लूड ये ऑडियंस है, एक्सक्लूड ये है। तो यहाँ पे हम बायर्स वो अभी ना ये आ गया बायर्स 90। अब क्या होगा, सारे जितने भी आपने टारगेटिंग फर्नीचर की है, जो भी की है, 10 मिलियन लोग हैं, 50 हैं, 5 हैं, 1 मिलियन जो भी हैं, वो सारे टारगेट हो रहे हैं। लेकिन जिन लोगों ने आखिरी 90 दिनों के अंदर आपसे कुछ ना कुछ खरीदारी कर रखी है उनको आप ऐड न दिखाएं, वो एक्सक्लूड हो गए। तो इंक्लूड भी हो सकती है ऑडियंस और एक्सक्लूड भी हो सकती है। ठीक है, सिमिलरली ना एक्सक्लूड का ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे भी होता है। देख रहे हैं कि इंटरेस्ट ऊपर आप फर्नीचर और एक्स वाई जेड आपने सारे आपने बता दिए, लेकिन उन लोगों को नहीं बताना जो कि लेट से स्पोर्ट्स के अंदर, वैसे ही मैं जस्ट जनरल में जो लोग स्पोर्ट्स के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं ना, अब वो लोग एक्सक्लूड हो गए, वो लोग आपके ऐड नहीं देख सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम एक्सक्लूड कर सकते हैं। इसकी एक और इस वाले की एक और यूज केस ये है कि अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, ऊपर आपने अपनी जो भी ऑडियंस थी, जो भी प्रोडक्ट है आपने अपनी टारगेटिंग कर दी, एक्सक्लूड में आपने क्या डाल दिया, अली एक्सप्रेस। ठीक है, अली एक्सप्रेस और ड्रॉप शिपिंग आप यहाँ पे रखते हैं, ताकि जो ड्रॉप शिपिंग अली एक्सप्रेस के जो शौकीन हैं, जो लोग जो ड्रॉप शिपिंग के शौकीन हैं, वो आपके कंपेटिटर हैं ना, आपका प्रोडक्ट बना देखना, उनको एक्सक्लूड कर दें, उनको ऐड नहीं बताएं। ठीक है, और जो बंदा अली एक्सप्रेस को जानते हैं वो आपका ड्रॉप शिपिंग वाला प्रोडक्ट क्यों खरीदेगा, उसको तो ऑलरेडी पता है कि सस्ते में चैनल से मैं खुद ऑर्डर कर सकता हूँ। इनको एक्सक्लूड कर दें और बाकी सब लोगों को आप टारगेट करने शुरू कर दें। तो इस तरह ना आपके एड बजट ज़ाया होने से भी बच जाता है और आपके कंपेटिटर आपके एड भी नहीं देख सकते ड्रॉप शिपिंग में। तो ये एक यूज केस ऑडियंस एक्सक्लूजन का ये आ गया। तो खैर हम कस्टम ऑडियंस पे बात कर रहे थे, बायर्स का तो मैंने आपको समझा दी किस तरह से टारगेट। अब एक और ऑडियंस में बना के बताता हूँ आपको, कस्टम ऑडियंस वेबसाइट। यहाँ पे मैं बल्कि 2 ऑडियंसेस बनाता हूँ। पिक्सल जी रहते हैं, एक ऑल वेबसाइट विजिटर्स, मतलब सारे विजिटर वेबसाइट के ऊपर जो भी बंदा आया उसको इस लिस्ट के अंदर डाल दो। 30 डेज पे कर देता हूँ, ऑल विजिटर्स 30 डेज के। एक ही ऑडियंस बना देता हूँ, क्रिएट अनदर कस्टम ऑडियंस, और दूसरी ऑडियंस बनाता हूँ। ये मैं चंद एग्जांपल्स आपको दूंगा, बाकी ना आपने खुद ही एक्सप्लोर करनी है ये वेबसाइट के अंदर, क्योंकि हर एक के ऊपर जाना वन चीज़ सेम ही है, तो हर एक में नहीं बनाऊंगा। ऑल वेबसाइट अभी एक मैं बना देता हूँ ऐड टू कार्ट्स, जिन्होंने ऐड टू कार्ट किया है लास्ट 30 डेज में। ऐड टू कार्ट के लिए मैं लिखता हूँ ऐड टू कार्ट 30। ठीक है जी, ये हो गया 30 दिनों के ऐड टू कार्ट्स हमारे आ गए, डन हो गया। अब एड्स में हम इसको किस कम्बिनेशन में यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे नीचे कुछ नहीं करें, यहाँ पे सब मैं हटा देता हूँ क्योंकि रिटारगेटिंग में ना फिर हम इंटरेस्ट वगैरह यूज़ नहीं करते होते। ये यार यहाँ डायग्राम आई थी ठहरे, ये देखें या ये हाँ ये देखें एक्सक्लूड के अंदर ये वेन डायग्राम्स यहाँ पे भी हैं, इनसे आप थोड़ा यहाँ पे पढ़ लें तो कुछ ना कुछ और आपको एक्स्ट्रा आइडिया हो जाएगा। अ, हाँ, क्या करना था, हाँ। अब एक केस हमारे पास आता है ना यार, एक बंदा मेरी वेबसाइट पे आया, उसने ऐड टू कार्ट किया बट परचेज नहीं किया और वो चला गया। तो अगर उसको मैं एक ऐड दिखाता हूँ कि 20% ऑफ ले लो यार, लेकिन अपना चेकआउट कंप्लीट कर दो, तो मैं किसको टारगेट करूंगा, ऐड टू कार्ट 30 डेज के अंदर जिन्होंने किया उनको मैंने टारगेट कर दिया। अब मसला क्या है, इसके अंदर ना बायर्स भी इंक्लूड हो गए। बायर्स कैसे इंक्लूड हो गए, मैं डायग्रामेटिकली समझा देता हूँ। एक बंदा ये ना हमारे पास आ गए ऐड टू कार्ट, ऐड टू कार्ट जिस लोगों ने किया हुआ है,
ऐड टू कार्ट। और एक दूसरी लिस्ट हमारे पास है, लेट्स से पर बायर्स की, या बायर्स आ गए हमारे पास, परचेस इन्होंने कर रखा हुआ है। अब परचेस हमेशा कम होगी ऐड टू कार्ट की निस्बत। PUR परचेस। अच्छा अब मुझे यह बताएं कि ये जिन्होंने परचेज किया हुआ है वो ऐसा इसके अंदर इंक्लूडेड है या नहीं है? मतलब जाहिर एक बंदे ने परचेज किया तो वो ऐड टू कार्ट करके ही आया है ना। अब अगर मैं ऐड टू कार्ट की एक लिस्ट बनाता हूँ तो परचेज वाले इसके अंदर ही मौजूद हैं, ठीक है। बेसिकली ये परचेज अलग इससे बाहर नहीं है, इसका अपना ही एक पार्ट है। ऐड टू कार्ट वालों को अगर मैं टारगेट करूंगा कि यार उन लोगों को टारगेट करो जिन्होंने ऐड टू कार्ट कर रखा है, तो क्या जिन्होंने कंप्लीट कर दी परचेज वो शामिल होंगे उसके अंदर? यस या नो बताएं। यार नो क्यों, होंगे ना शामिल। ऐड टू कार्ट की ऑडियंस में टारगेट करता हूँ, ये जो यहाँ पे यार सीधे सीधे रखें, छोड़ा डायग्राम को कम्प्लेक्स नहीं करते। ये लास्ट 30 डेज की ऐड टू कार्ट मैंने शामिल कर दी, तो जो बायर्स हैं लास्ट 30 डेज के वो इसके अंदर आ गए कि नहीं आ गए? इसके अंदर ही आ गए वो कि नहीं आ गए? इसके अंदर ही आ गए ना, क्योंकि जाहिर है एक वेबसाइट है, ये सैफी ज्यूल्स है। मैं एक परचेज का अगर इवेंट ट्रिगर करता हूँ तो मुझे पहले प्रोडक्ट व्यू करूंगा, फिर ऐड टू कार्ट करूंगा, फिर इनिशिएट चेक करूंगा, फिर परचेज कर दूंगा। तो मैं परचेज वाली लिस्ट में भी आ गया, मैं इनिशिएट चेकआउट वाली लिस्ट में भी आ गया, मैं ऐड टू कार्ट वाली लिस्ट में भी आ गया। जितनी लिस्टें बनाए मैं सब के अंदर मौजूद हूँ, क्योंकि मैंने परचेज किया है, मैंने सारे इवेंट वन बाय वन ट्रिगर किए हैं, ठीक है। बायर्स इसके अंदर इंक्लूडेड हैं क्योंकि वो ऐड टू कार्ट करके ही आगे गए थे ना, तो इस लिस्ट में तो वो आ गया, ऑटोमेटिकली आ गए। हमने अभी क्या करना है, जो परचेज हम ना फिर स्पेसिफिकली यहाँ पे परचेज जिन्होंने लास्ट 30 डेज के अंदर, मेरे पास ऑलरेडी होगी परचेज 30 की। अ, हाँ ये देखो परचेज 30 की मैंने पहले की बना रखी हुई है। तो अभी इस सिनेरियो में ना मैंने क्या किया कि जिन लोगों ने लास्ट 30 डेज के अंदर ऐड टू कार्ट किया है उनको टारगेट करो, लेकिन जिन्होंने खरीदारी कर ली है 30 दिनों के अंदर उनको एक्सक्लूड कर दो। तो सिर्फ और सिर्फ वो लोग टारगेट होंगे जिन्होंने ऐड टू कार्ट किया बट उन्होंने परचेज कर। बायर्स ऑलरेडी एक्सक्लूड हो गए, और ये जो लोग हैं हमारे पास ऐड टू कार्ट वाले, इनको अभी कहो यार ये लो 20% डिस्काउंट और आके परचेज कंप्लीट कर लो, ठीक है ना। इन लोगों को कहने की ज़रूरत नहीं है कि आके ये 20% डिस्काउंट लग कंप्लीट कर लो, क्योंकि इन्होंने तो ऑलरेडी कंप्लीट कर ली है। इनको तो ऐड नहीं दिखाना हमने, इसलिए हमने इनको पहले ही एक्सक्लूड कर दिया। और बाकी ऐड टू कार्ट वाले जो रह गए हमारे पास उनको हमने टारगेट कर दिया। तो ये एक अलग से यूज़ केस आ गया। इस तरह आप ना इसको अनलिमिटेड कॉम्बिनेशंस आप ऑडियंसेस की बना सकते हैं। और अगर आप यहाँ से ऑडियंसेस में, जहाँ पे मैंने अभी ऑडियंसेस बनाई, ये आप ये सर्विस दे सकते हैं कि आई विल इंस्टॉल पिक्सल एज वेल एज आई विल क्रिएट कस्टम ऑडियंसेस फॉर यू, कस्टम ऑडियंसेस इस तरह। तो आपने करना क्या है, सिंपल यहाँ पे ऐड कस्टम ऑडियंस पे है, कस्टम ऑडियंस वेबसाइट, नेक्स्ट। यहाँ पे पहले ऑल वेबसाइट विजिटर्स जो हैं, मतलब एक कोई भी टेक्निक आप यूज़ कर सकते हैं। मैं जब ये वाली सर्विस देता था मैं ऐसा करता था कि ऑल वेबसाइट विजिटर्स की ऑडियंस पहले बनाऊंगा, उनका मतलब 30 डेज की, 3 डेज, 7 डेज, 15 डेज, 30 डेज, 60 डेज, ये 4-5 बना दिए ऑल वेबसाइट विजिटर के, ठीक है। उसके बाद आया पेज व्यू पे, पेज व्यू के मैंने इसी तरह 3 दिन, 7 दिन, 15 दिन, 14 दिन, जो भी है 30 दिन, 60 दिन की ऑडियंस की लिस्ट बना दी, 4-5 ये बन गए। इसी तरह सर्च, ऐड टू कार्ट, इन सब की मैंने 3-3, 4-4 ऑडियंसेस बना दी। क्लाइंट्स को मैंने कहा देखें कि मैंने आपको 50 ऑडियंसेस बना दी, 40 लिस्टें बना दी हैं, 30 बना दी हैं, ये उनकी लिस्ट है। अब ये वो लिस्टें खुद ब खुद पॉपुलेट होंगी, डाटा उनके अंदर खुद ब खुद जाता जाएगा। लेकिन आपकी तरफ से वो बन गया है। अब जब अगला बंदा जब भी एडवर्टाइज करेगा उसको सिरे से ऑडियंसेस बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस रेडीमेड ऑडियंसेस उनको मिलती जाएंगी, वो जस्ट यहाँ पे प्लग एंड प्ले करेगा। यहाँ पे उसको बस, सॉरी, यहाँ पे उसको आना है, ऑडियंस का नाम देना है। फॉर एग्जांपल एटीसी के लिए ऐड टू कार्ट की मैंने यहाँ पे ऑडियंस ऐड टू कार्ट 90, एटीसी 130 डेज, 90 डेज ऑलरेडी मैंने बनाए हुए। मैंने जस्ट आके ना स्ट्रेटेजी के मुताबिक उनको क्लिक करना है, ऑडियंस बन जाती है। जहाँ से जो हम ऑडियंस क्रिएट करते हैं, क्रिएट ऑडियंस, तो यहाँ ना ऑन द गो, यहाँ पे जब हम ऐड क्रिएट करें ऐड सेट के अंदर, क्रिएट न्यू के अंदर भी हमारे पास ऑप्शन है कस्टम ऑडियंस का, तो कस्टम ऑडियंस पे क्लिक किया। ये भी वही सेम चीज़ है, यहाँ पे ऑडियंस डायरेक्ट बन जाएगी और बन के यहाँ पे वो ऐड भी हो जाएगी, ठीक है। और साथ ही साथ वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पे बनाए तो यहाँ पे भी नज़र आती है, यहाँ पे भी नज़र आती है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे बनाए तो यहाँ पे भी नज़र आएगी, यहाँ पे भी नज़र आएगी, दोनों सेम चीज़ें हैं। तो कस्टम ऑडियंस एक वेबसाइट की क्रिएट होने का, ये मैंने बताया। एक एक्स्ट्रा मैं आपको बताता हूँ वेबसाइट के अंदर जो ऑप्शन है ऑडियंस बनाने का। बाज़ औक़ात ना आप
ये इवेंट नहीं आपने ट्रैक कर रखे हुए, ऐड टू कार्ट, इनिशिएट, चेकआउट, परचेज, ब्ला 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 जो भी है, तो आप एक ऑडियंस टेबल बना सकते हैं। ये दो और ऑप्शन है, विजिटर्स बाय टाइम स्पेंट। तो इसका मतलब ये है कि परसेंटाइल का मतलब जो आपके टॉप 25%, आपकी वेबसाइट पर 1000 लोग आते हैं, लेकिन कोई 1 सेकंड आपकी वेबसाइट को विजिट करता है, कोई 5 मिनट वहां रहा है, कोई 3 मिनट रहा है, कोई 1 मिनट रहा है। आप इसका कहेंगे यार 5 टॉप टॉप के 5% टाइम स्पेंडर, जो टॉप मतलब मेरी वेबसाइट पे टाइम स्पेंड करने वालों में सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड जिन्होंने किया है, उनके जो टॉप 5% है ना, जो सबसे ज्यादा टाइम स्पेंडर है, उनकी एक ऑडियंस बना दो। तो उनकी ये ऑडियंस बन जाएगी, लास्ट 30 डेज टाइम अपनी मर्जी का लगाएं, वो ऑडियंस बन जाएगी। ये ऑप्शन हो गया, टॉप 25% 25% जो भी बनाना चाहिए, ये एक ऑप्शन होगा। दूसरा है पीपल हु विजिटेड स्पेसिफिक वेब पेजेस। तो अगर आप के वेबसाइट पे फॉर एग्जांपल आप इवेंट्स बेस्ड ट्रैकिंग नहीं कर रहे, इवेंट बेस्ड ट्रैकिंग ये थी, ठीक है, ये इवेंट नीचे में कोई ना कोई चूज करता हूँ, एड पेमेंट इन्फो परचेज वेब, ये इवेंट बेस्ड ट्रैकिंग थी, ठीक है। अगर इवेंट ट्रैक नहीं हो रहा, जस्ट सारी यूआरएल के ऊपर पिक्सल, बस खाली मामूली सिर्फ पिक्सल ही ट्रिगर हो रहा है पेज व्यू के साथ, तो हम इसको कह सकते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल कोई कलेक्शन पेज है, कोई कैटेगरी है, ये न्यू अराइवल, आप ये न्यू अराइवल्स ना कैटेगरी है वेबसाइट के ऊपर, ये और ये उसका प्रोडक्ट है। आप ये चाहते हैं कि यार न्यू अराइवल कैटेगरी के सारे जितने प्रोडक्ट किसी ने व्यू किए हैं या कोई भी प्रोडक्ट व्यू किए हैं उसको टारगेट करो। तो मैं क्या करूँगा, यूआरएल का ये ऑप्शन है, डजन कंटेन इक्वल्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मैं सिर्फ ये कह देता हूँ कि अगर कोई यूआरएल के अंदर ये कीवर्ड है न्यू अराइवल्स का, और किसी ने 30 दिनों में इसको विजिट किया है, तो इसको इसकी लिस्ट बना दो। तो अब क्या होगा, एक लिस्ट बन जाएगी, और इस लिस्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ वो लोग मौजूद होंगे जिन्होंने न्यू अराइवल्स वाली कैटेगरी का कोई प्रोडक्ट व्यू किया है। समझ गए ना कि इसको हम किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं इस ऑप्शन को, हु विजिटेड स्पेसिफिक वेब पेजेस। तो ये ऑप्शन भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो गया। अब ना मैं आपको थोड़ा सा ये ऊपर ये बताता हूँ, एनी और आर, ये इस पे भी इसको मैं अब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं कहता, बहुत बार मैंने ये वर्ड यूज कर दिया है। तो चलें ऐड टू कार्ट, यहाँ फॉर एग्जांपल मैं ऐड टू कार्ट का कर रहा हूँ, ठीक है, एनी ऑप्शन है, ऐड टू कार्ट एक मैंने कर दिया, इंक्लूड मोर पीपल करता हूँ, ये वही यार एंड और आर स्टेटमेंट्स हैं, फिर वही लॉजिक और फिलोसफी के अंदर यूज होती हैं, और कंप्यूटर साइंस में यहाँ पे उन्होंने बस थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर दिया चीज़ों को। बट चलें मैं फिर सुनाता हूँ। आप उन लोगों को टारगेट करें जिन्होंने ऐड टू कार्ट किया हुआ है, या जिन्होंने जस्ट एग्जाम्पल के लिए, या जिन्होंने अ, या जिन्होंने क्या किया हुआ है, या विजिटर बाय टाइम स्पेंड, या जिन्होंने 25%, या जो टॉप के 10% टाइम स्पेंडर हैं, या वो अब इस लिस्ट के अंदर कौन लोग शामिल होंगे, इसके अंदर वो सारे लोग शामिल हो जाएंगे, या तो जिन्होंने ऐड टू कार्ट किया है वो भी शामिल हो गए, या तो जो टॉप 10% टाइम स्पेंडर है हमारी वेबसाइट के ऊपर वो भी शामिल हो गए। आर का यह मतलब है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एनी के बजाय आल कर देता हूँ, देखें, एनी के साथ आर आता है और आल के साथ आल आता है, तो इसका यह मतलब है ना, ये सारी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अब वो लोग सिर्फ टारगेट होंगे, ये मतलब वो नैरो डाउन हो जाएगा, ये लेयरिंग वाली बात होगी कि जिन लोगों ने एड टू कार्ट भी कर रखा है और टॉप के 10% टाइम स्पेंडर्स भी हैं, जो बंदा ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, सिर्फ वही इस ऑडियंस लिस्ट के अंदर शामिल हो जाएगा। लेकिन ऑडियंस साइज माइट बी टू स्मॉल हो जाएगा, क्योंकि वो आपस में उनकी ये बाकी ना, यहाँ से आप ये रीड करें ताकि आपको और ज़्यादा एग्जांपल, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, तो कभी इसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है बाय द वे, इतना यहाँ पे ऑडियंस को कम्प्लेक्स कभी ना करें। मैं ये मशवरा दूंगा, यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ सिंगल ऑडियंस ही इस्तेमाल करें, इंक्लूड मोर पीपल या एक्सक्लूड यहाँ पे ना करें, ठीक है ना। अगर आपने ऐड टू कार्ट वालों को टारगेट करने हैं, ऐड टू कार्ट की अलग ऑडियंस बना के सेव करें, एक ऑडियंस बन जाएगी। दूसरी ऑडियंस आप टॉप 10% जो टाइम स्पेंडर है वापस आए यहाँ पे दूसरी ऑडियंस बना दें, ठीक है, उसका फायदा और फिर यहाँ पे आके एक को भी टारगेट करें, साथ में दूसरी को भी टारगेट करें, मतलब दो स्तर भी आप टारगेट कर सकते हैं ना। तो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग वन लिस्ट जिसके अंदर आपने ऐसी मल्टीपल कंडीशन लगाई हैं, उनकी अलग अलग दो लिस्टें बना दें, बात वही हो जाएगी, कान को एक तरफ से पकड़ें दूसरे से, ऑडियंस वही टारगेट होगी। लेकिन यहाँ पे आपके पास कंट्रोल ज़्यादा होगा, जब आप सिंगल सिंगल ऑडियंस इस तरीके बनाएंगे ना, एड टू कार्ट वाले अलग होंगे, टॉप 10% टाइम स्पेंडर अलग होंगे, इनिशिएट चेकआउट वाले अलग होंगे, आप उन सब
मैं अगर दो तीन का मिक्सचर यहाँ पे डालना चाहता हूँ, यहाँ पे मिक्स करें उनको, मतलब यहाँ पे आके 2 या 3 टारगेट करें। यहाँ पे ना एक ही लिस्ट बना के एक ही लिस्ट के अंदर 2-3 ऑडियंसेस न डालें, ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। तो इस बात की समझ आ गई, ये जो मुख्तलिफ ये एनी और इंक्लूड मोर वगैरह जो था, इसकी समझ आ गई? यस, ठीक है। उसके बाद है ये, इसके अंदर एक ऑप्शन है रिफाइन बाय। तो ये ना यहाँ पे ना ये अब कॉम्प्लिकेशन की एक एक्स्ट्रा लेयर आ जाएगी, जो मुझे नहीं लगता कि अच्छा ये ऑडियंस वे वैसे हम यूज़ करते भी नहीं है, इतनी बड़ी हमारे पास बजट्स और ऑडियंस आती नहीं, बहुत एडवांस लेवल पर जाके होती है। मैं जस्ट एक इसका ग्लिम्स देता हूँ, ये यूज़ ना करें तो बेहतर है। ऐड टू कार्ट मैंने किया फॉर एग्जांपल, अब ये मैं बता रहा हूँ एग्रीगेटेड वैल्यू का मतलब ये है कि एक बंदे ने, फ्रीक्वेंसी क्या है ऐड टू कार्ट की, एक बंदे ने 2 से ज़्यादा बार अगर ऐड टू कार्ट किया है तो सिर्फ उनकी लिस्ट बनाओ। एक बंदे ने अगर 5 या 5 से कम बारी ऐड टू कार्ट किया है, सिर्फ उसकी लिस्ट बनाओ। अब इतनी स्पेसिफिक टारगेटिंग हम नहीं करते हैं, ठीक है ना, हम सीधे सीधे ऐड टू कार्ट उनकी लिस्ट बना देते हैं। बाकी ये सर, ये आ गया हमारे पास। अच्छा, सम ऑफ वैल्यू इज ग्रेटर देन, अब इसका यह मतलब हो गया कि वैल्यू का मतलब ये है ना, ऐड टू कार्ट जब हम किसी प्रोडक्ट का करते हैं, फॉर एग्जांपल ये है ऐड टू कार्ट करूंगा तो वो $65 का ऐड टू कार्ट हो जाएगा, उसको बोलते हैं ऐड टू कार्ट की वैल्यू $65 है। तो वो कह रहे हैं कि भाई सम ऑफ वैल्यू इज ग्रेटर देन, मैं कहता हूँ कि जिन लोगों ने ऐड टू कार्ट तो किया है, बट उनका ऐड टू कार्ट की जो वैल्यू है, उन्होंने एक बार ऐड टू कार्ट किया, 2 बार किया, 10 बार, जितनी बार भी ऐड टू कार्ट किया, लेकिन उसका सम जो है वो 100 से ऊपर बनते हैं। $100 से ऊपर का ऐड टू कार्ट जिन्होंने कर रखा हुआ है, उनकी अलग ऑडियंस बनाओ। या 500 से ऊपर का ऐड टू कार्ट जिसने कर रखा है उसके अलग से बनाओ, उसको लेट से 30% डिस्काउंट दे दो। और जिन्होंने 10% से $100 से ऊपर का किया हुआ है, जस्ट जस्ट समझाने के लिए कह रहा हूँ, उनको सिर्फ 10% का डिस्काउंट दो, ठीक है ना। और जिन्होंने $5,000 का ऐड टू कार्ट किया है, उसको कोई और डिस्काउंट दे दो, या ऑफर दे दो, या फ्री गिफ्ट ऑफर। यूज केसेस का ये हो सकते हैं, बट ये हम बनाते नहीं, मैं जस्ट समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो रिफाइन का ये मतलब होता है, ये एग्रीगेटेड आपको मैंने समझा दिया, बाकी ऑप्शन एग्रीगेटेड के आप खुद देख लें, ठीक है। यूआरएल पैरामीटर क्या है कि ऐड टू कार्ट तो जिसने किया हुआ है, लेकिन फिर वे ये मतलब न्यू अराइवल्स, तो इसमें कौन से लोग शामिल हो गए कि जिन्होंने ऐड टू कार्ट किया हुआ है, लेकिन सिर्फ और लेकिन उन्होंने न्यू अराइवल कैटेगरी का कोई ना कोई प्रोडक्ट भी का ऐड टू कार्ट किया हुआ है। सारी वेबसाइट के ऐड टू कार्ट्स नहीं, सिर्फ न्यू अराइवल कैटेगरी के ऐड टू कार्ट्स यहाँ पे कंसिडर होंगे। तो ये वाला डिफाइन बाय, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। डिवाइस, सारे डिवाइसेस के ऊपर उन्होंने ऐड टू कार्ट नहीं, जिन्होंने सिर्फ एंड्रॉयड के ऊपर ऐड टू कार्ट किया है, सिर्फ उनको ही टारगेट। तो इतना बहुत स्पेसिफिक डिटेल में चला जाता है, इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। इतने आप स्पेसिफिक करेंगे ऑडियंस, वो इतनी नैरो डाउन हो जाएगी कि आपका ऐड ही किसी को नज़र नहीं आएगा फिर, ठीक है ना। तो इतना नैरो भी नहीं जाना है, समझाने के लिए मैंने बता दिया कि ये ऑप्शन यहाँ पे है, इन केस किसी स्पेशल जगह पे आपको ज़रूरत पड़ जाए और कोई पूछे तो आपको पता हो। अच्छा जी, ये वेबसाइट की जो ऑडियंसेस हम क्रिएट करते हैं, इनकी समझ आ गई आपको? यहाँ से सबसे ज़्यादा मुश्किल यही होती है, चीज़ कम जिसमें कीचड़ी बहुत होती है, बाकी इतनी नहीं होती, ठीक है। दूसरी जो हम इसमें यूज़ करते हैं, ऐप एक्टिविटी भी नहीं करते, कैटलॉग भी नहीं की कभी, ऑफलाइन भी नहीं करते, शॉपिंग वगैरह जो मोस्टली यूज़ होती है ना, वो मैं बता, यहाँ ना अभी आप या कस्टमर लिस्ट को छोड़ के आप किसी में भी जाएंगे, खुद आप ऑडियंस बना देंगे। फॉर एग्जांपल फेसबुक पेज पे जाता हूँ, क्या कह रहे पेज बताओ भाई, कौन से पेज से ऑडियंस बनानी है, मैं कह रहा हूँ भाई सैफी ज्यूल्स से मुझे ऑडियंस बनानी है। कौन लोग होंगे उसके अंदर ये लोग, पीपल हु करंटली लाइक और फॉलो योर पेज। आपने सिर्फ अपने पेज के फॉलोअर या लाइक जिन्होंने कि उनको ऐड दिखाने हैं, बनाओ जहाँ से ऑडियंस, सिर्फ वही लोग ऐड देखेंगे और कोई नहीं देखेगा। पीपल हु एंगेज विद योर पेज, ये कौन है, इंक्लूड पीपल हु हैव विजिटेड योर पेज आर टेकन एन एक्शन ऑन अ पोस्ट एड सच एज रिएक्शन, शेयर, कमेंट, लिंक क्लिक्स और कैरोसेल स्वाइप्स। उन्होंने जिसने ये किया हुआ है वो सारे लोग शामिल हो गए, या एनीवन हु विजिटेड योर पेज। बाकी सारे खुद पढ़ लें, ये टेक्स्ट जो है ना खुद आपको बता रहे कि इसके अंदर कौन लोग हैं। मैं मजीद एक एक डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, आप अब जब प्रैक्टिस करेंगे तो आके देख लें। तो पेज, फेसबुक पेज के आप ये ऑडियंसेस बना सकते हैं।
सेम इंस्टाग्राम अकाउंट बना सकते हैं इसी तरह की। इंस्टाग्राम अकाउंट पहले चूज करें, जिन जिन के आप एडमिन्स होंगे यहाँ पे वो आपको बता देगा, फिर उसके बाद यही वही सेम चीज़ आगे फेसबुक पेज की तरह खुद कर लें। प्रैक्टिस जब करें, हर एक ऑडियंस एक एक सेट बना दें तो आपको क्लियर हो जाएगा। फिर जी उसके बाद हमारे पास ये हम दो वीडियो व्यूज़ हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर। वीडियो व्यूज़ के ऊपर आए, थोड़ा वेट करें। अच्छा ये थोड़ा सा उनसे डिफरेंट होगा, वो डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। कभी कभी जब कस्टम ऑडियंस के बटन पर क्लिक कर देते हैं ना तो वो एकदम से पॉपअप नहीं होता, थोड़ा टाइम लगाता है, तो काइंडली वो मसला नहीं। मैं यहाँ से बना देता हूँ कि वीडियो पे क्लिक किया, नेक्स्ट किया, अब वो बताता है कंटेंट टाइम बताओ। वीडियो क्या मतलब, वीडियो तो तुमने चूज करनी है क्या, कोई स्पेसिफिक वीडियो हमने बतानी है ना। अ, वो या पीपल हु व्यूड एटलीस्ट 3 seconds ऑफ योर वीडियो, पीपल हु व्यूड एटलीस्ट 10 seconds ऑफ योर वीडियो, पीपल हु हैव वॉच्ड एटलीस्ट 75% ऑफ योर वीडियो, पीपल हु हैव वॉच्ड एटलीस्ट 95% ऑफ योर वीडियो। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं ये वाली ऑडियंस बनाता हूँ कि वो बंदे जिन्होंने 95% वीडियो देखी है, मतलब वो इंटरेस्ट रख रहे थे हमारे कंटेंट के अंदर, चूज वीडियोस। अब कौन सी वीडियोस कह रहे हैं, कौन सी वीडियोस, तो सेफी जूल्स पेज है हमारा, और यहाँ पे कौन सी वीडियोस भाई ये वीडियो कर लेते हैं, ये वाली कि जिस बंदे ने ये वीडियो 95% तक देखी है, बंद नहीं की, तो उनकी लिस्ट बना दो, तो ये वीडियो व्यूज है। इसी तरह आप मल्टीपल वीडियोस भी सिलेक्ट कर सकते हो कि जिन्होंने ये तीनों वीडियोस 95% देखी हैं उनकी लिस्ट बना दो, तो ये वीडियो वी की ऑडियंस आ गई। अच्छा ये प्रैक्टिस करें, ये सारी ऑडियंसेस वन बाय वन बनाए ना। कैटलॉग की मैंने कभी भी यूज़ नहीं की, ये नहीं ज़रूरी है, क्योंकि वो हम वेबसाइट कैटलॉग ना एट द एंड जाके वो वेबसाइट की एक चीज़ है। तो पीपल हु व्यूड प्रोडक्ट्स फ्रॉम योर प्रोडक्ट साइट, पीपल हु एडेड प्रोडक्ट फ्रॉम योर एड सेट टू बास्केट, एड टू कार्ट, जिन्होंने स्पेसिफिक ये वेबसाइट की ऑडियंस है, तो इसको ना वेबसाइट से ही आप वेबसाइट वाले सेक्शन से इसकी ऑडियंस बना दें, कैटलॉग के अंदर अलग बनाने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी ये देख लें आप, कैटलॉग आपको मैंने बहुत डिटेल में समझाया है, ये ऑडियंस आपको खुद समझ आ जानी चाहिए अभी। तो टाइम की कमी तो खैर नहीं है, लेकिन इसमें से समझाने वाला कुछ है नहीं। लीड फार्म को देख लें। अच्छा पेज कौन सा है भाई, पेज सेफी जूल्स वाला ही रख देते हैं। यहाँ फार्म्स मैंने आपको बताए थे बनाना, कि लीड फार्म कैसे बनते हैं, उनके अंदर हम जो ईमेल नेम वगैरह उठा रहे होते हैं, और वो हर फार्म को एक नाम हम देते हैं। तो यहाँ इस पेज इस बिजनेस के ये कुछ फार्म्स हमने बना रखे हैं। ये वाला लेट्स से इंस्टेंट ईमेल, ये दोनों फार्म्स मैंने उठा लिए। ठीक यार, कि इन दोनों फार्म्स के अंदर रिटेंशन क्या है, द नंबर ऑफ डेज दैट पीपल विल रिमेम्बर। हाँ वो तो सर जाहिर है। अच्छा ये है यार, ये चीज़ मैं ढूंढा था, एनी वन हु ओपन दिस फार्म, जिस किसी ने भी ये फॉर्म ओपन किया है, अब उसने फिल किया है एंड तक नहीं किया, उसकी हमें गरज नहीं है, लेकिन आखिरी 90 दिनों के अंदर ये दोनों फॉर्म जिसने भी ओपन किए हैं उनको भी टारगेट करो, तो उनकी लिस्ट बनाओ। पीपल हु ओपनड बट डिडंट सबमिट, जिन लोगों ने ओपन तो कर लिया बट उन्होंने सबमिट नहीं किया, तो जाहिर है उनको हम फिर कुछ लालच देंगे ना, उनको कहेंगे यार $5-10 ले लो, फ्री की ई बुक ले लो, फ्री में ये ले लो वो ले लो, बट फॉर्म फिल कर दो, क्योंकि वो आल खोला था उन्होंने सबमिट नहीं किया। हाँ पीपल हु ओपन एंड सबमिटेड, जो ओपन भी किया उन्होंने सबमिट भी कर लिया है, तो आप उनको फिर कोई दूसरा प्रोडक्ट एडवर्टाइज करना चाहें तो फिर आप ये ऑडियंस आप बना सकते हैं। तो ये फार्म की ऑडियंस थी। इसी तरह इंस्टेंट एक्सपीरियंस यूज़ करते हैं, कौन सा पेज था वो कर लें साथ में। पीपल हु ओपन दिस इंस्टेंट एक्सपीरियंस एड आपको मैंने बनाना सिखाए थे, और पीपल हु क्लिक एनी लिंक्स इन द इंस्टेंट एक्सपीरियंस, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है अगेन, किसी ने वो इंस्टेंट एक्सपीरियंस ओपन किया है उनको टारगेट करो। यहाँ पे थोड़ा और नेरो हो जाता है कि जिसने इंस्टेंट एक्सपीरियंस ओपन भी किया है और अंदर जाके किसी लिंक पे क्लिक भी किया है उनको टारगेट करो। तो ये भी खुद ही करें, ठीक है, खुद ही क्या करें मैंने बता दिया है आपको, जस्ट आपने क्रिएट करनी है। इवेंट्स हमने किए नहीं, क्योंकि हमारी जो ज़्यादा मार्केटिंग है वो इवेंट्स हमने अभी तक क्रिएट किए नहीं, वो फेसबुक पेज के ऊपर इवेंट्स बनते हैं और फिर उनकी ऑडियंस बनती है, इस वाले को स्किप करें क्योंकि पार्ट ऑफ कोर्स नहीं है। ऑफलाइन एक्टिविटी भी हम नहीं करते, क्योंकि सिर्फ वेबसाइट बेस हम काम कर रहे हैं, तो ऑफलाइन एक्टिविटीज़ वाला कुछ सीन हमारा है ही नहीं, तो इसको भी कट काटेंगे। और ये ट्रैकेबल होती भी नहीं ऑफलाइन इवेंट्स, ठीक है। देखिए ऑफलाइन इवेंट सेट के लिए आपको ऑफलाइन इवेंट बनाने पड़ते हैं, और वो हम उसके ऊपर काम नहीं कर रहे। आपकी कभी किसी बिजनेस के अंदर कस्टम नीड होगी तो मुझे कहिए कि मैं आपको फिर
स्पेसिफिकली जूम पे लेके एनी टाइम, आफ्टर इवन आफ्टर फेसबुक एड सपोर्ट टाइम मेरा ख़त्म हो भी गया तो भी मैं आपको वो सिखा दूंगा, लेकिन ये आज तक मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। और बाकी शॉपिंग फेसबुक और ऑन ये लिस्टिंग शॉपिंग जो मैंने बता दिया आपको ना, बस यही आपके ऐड के अंदर यूज़ होते हैं। बाकी आपको ज़रूरत पड़नी नहीं है, कभी भी ज़रूरत नहीं पड़नी। इन केस आपको पड़ गई ज़रूरत तो मुझे जूम पे लगे मुझसे 1-on-1 करवा लीजिएगा, मैं फिर आपको उस टाइम से बता दूंगा, नहीं तो आप ये इतने हैं इजी कि आप खुद भी कर सकते हैं। तो कस्टम ऑडियंसेस कैसे बनती हैं और फिर ऐड के अंदर यहाँ पे कैसे यूज़ होती हैं, इस बात की आपको समझ आ गई? अच्छा, एक लास्ट चीज़ ऑडियंस रह गई यार, वो मैंने जो थोड़ी सी, हाँ, ये कस्टमर लिस्ट। कस्टमर लिस्ट क्या होती है? यहाँ ना हम एक कस्टम फाइल अपलोड करते हैं डेटा। तो बाज़ औक़ात ना चलिए मैं बताता हूँ। नेक्स्ट किया कस्टमर लिस्ट को, वो कह रहा है हमें यहाँ फाइल अपलोड करो। पहले कह रहा है डाउनलोड फाइल टेम्पलेट, तो टेम्पलेट डाउनलोड करते हैं। टेम्पलेट में है क्या? ये देखें, टेम्पलेट के अंदर आप एक या एक से ज़्यादा ईमेल्स, ये एक ही कॉलम ईमेल आप उठा सकते हैं, फ़ोन नंबर, ये FN मतलब फर्स्ट नेम लास्ट नेम, जिप कोड, सिटी स्टेट कंट्री, डेट ऑफ बर्थ। ये वैल्यू वैल्यू मतलब अगर उन्होंने कोई परचेज कर रखी है तो कितने रुपए की परचेज कर रखी है, ये वो वैल्यू है। उसने 20 की खरीदी, 700-600 रुपये की यूनिक ID, एज। तो सिर्फ फेसबुक के अंदर जो कस्टम ऑडियंसेस आप अपलोड करेंगे, डाटा खुद फाइल एक अपलोड करते हैं, तो उसके अंदर आप सिर्फ और सिर्फ ये कॉलम एक्सेप्टेबल होंगे। ये अपलोड कैसे होती है? CSV फॉर्मेट में। मैंने ये एक फाइल मेरे पास है, मैं अपलोड करके आपको बताता हूँ। ठीक है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम टाइटल, मीडिया आउटलेट, ईमेल एड्रेसेस, ईमेल वट एवर जो भी है। अब ट्विटर फॉलोवर्स या ट्विटर जो ये चीज़ें तो फेसबुक नहीं एक्सेप्ट कर रहा ना, उसके अपने डिफाइंड चीज़ें थी, सिर्फ वो अपलोड करेगा, तो आपको यहाँ से छाड़ने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा करते हैं, इसको फाइल सेव एज, ये एक्सेल SX फॉर्मेट में है ना, मैंने इसको CSV में सेव करना है। तो कामा सेपरेटेड ये रहा, CSV फॉर्मेट में मैंने इसको सेव किया। कहाँ से डाउनलोड्स में ही इसको मैं बस टेस्ट टेस्ट के नाम से मैंने इसको सेव कर दिया। ये CSV फाइल हमारी आ गई जी। अब मैं इसको अपलोड करता हूँ। यहाँ से पहले पेज जब ये आएगा ना, एयरटेल क्रिएट न्यू ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस, कस्टमर लिस्ट, नेक्स्ट, यहाँ से नेक्स्ट करें। कस्टमर वैल्यू इज इंक्लूडेड इन माय कस्टमर लिस्ट। वैल्यू का मतलब यह है कि अगर ये आपके पास्ट कस्टमर रहे हैं और इनकी परचेज वैल्यू आपके पास मौजूद है या नहीं। तो इस सिनेरियो में तो मेरे पास इनकी कोई परचेज वैल्यू मौजूद नहीं, तो मैं कहूँगा नो। हाँ, अगर वो मेरे कस्टमर थे और परचेज वैल्यू मेरे पास मौजूद है तो मैं कहूँगा यस। बट फॉर दिस वन आई हैव नो, अब मेरे पास कोई वैल्यू नहीं है। अपलोड फाइल कर लेते हैं, डाउनलोड्स और test.csv वाली फाइल है हमारी ओपन की। ठीक है, और यहाँ से नेक्स्ट कर दिया। जब नेक्स्ट करेंगे तो हर एक कॉलम को वहाँ पे मैप करना है। अब ये जो आपका कॉलम था ईमेल एड्रेसेस 1, ये हमारी शीट के अंदर है, ये ईमेल एड्रेसेस 1 के नाम का कॉलम अगर आप देख सकते हैं तो ये देखिए, ईमेल एड्रेसेस 1, ईमेल एड्रेसेस 2, ये दोनों कॉलम्स के अंदर ना हमारे पास ईमेल्स हैं। भले ही खाली कॉलम्स भी जो हों, बट इन दोनों के अंदर हमारे पास ईमेल्स हैं ना। तो उसने फेसबुक ने ऑटोमेटिकली मैप कर दिया है हमें उसने खुद ही कर दिया कि यार ईमेल एड्रेसेस 1 वाले कॉलम के अंदर ईमेल एड्रेसेस हैं, ठीक है, उन्होंने खुद किया हुआ है। ईमेल एड्रेसेस 2 वाले के अंदर भी ईमेल है, उन्होंने खुद ही ईमेल एड्रेस लगाए। वेरीफाई कर लें कि उन्होंने ठीक किया भी है या नहीं। कंट्री का जो कॉलम हमारे पास यहाँ पे है आगे, ठीक है ना। तो उस कॉलम के अंदर उन्होंने खुद ही कंट्री को कंट्री के साथ मैच कर दिया। मीडिया आउटलेट मोबाइल नंबर, अब ये फ़ोन नंबर ना इन बंदों का नहीं है, ठीक है। ये लोग हैं, मतलब बेली वट एवर ये नाम जो है, या फ्रांसिस यू, या तामिर समी है। ये नंबर ना इनके जो आउटलेट्स हैं मीडिया या उनकी बिजनेसेस हैं जहाँ पे ये काम कर रहे हैं, कि उनके नंबर हैं, इन बंदों के नंबर नहीं है, ठीक है ना। तो इसको यहाँ से डू नॉट अपलोड करते हैं, भाई नहीं, ये नंबर हमने नहीं उठाना। क्यों? यहाँ पे सिर्फ ये जो बंदे हैं ना हमारे पास, सिर्फ इन्हीं के हमने नाम उठाने, नंबर उठाने थे। अब एक्शन नीडेड, ये 3 तो मैपिंग होगी, बाकी की नहीं। फर्स्ट टाइम वाला जो कॉलम है यहाँ पे हमारे पास,
ये वो फेसबुक ने इसको नहीं आइडेंटिफाई कर सका, तो हम यहाँ मैन्युअली करेंगे। ये फर्स्ट नेम वाला जो कॉलम है यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम वाला जो कॉलम है यहाँ पे हमारे पास सर नेम है ना, सर नेम लास्ट नेम को बोलते हैं। ये भी मैप हो गया, बाकी टाइटल उसका आ गया। ये हमारे पास इस तरह का कुछ भी नहीं, सीन नहीं है। मीडिया आउटलेट भी नहीं है हमारे पास फेसबुक सपोर्ट कर रहा। फेसबुक हमारे पास सपोर्ट क्या कर रहा है, ये जो न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स लोकेशन नहीं, ये भी नहीं, ये तो लोकेशन कवरेज भी नहीं है। अच्छा, सिटी हमारे पास फिर से आ गया, तो यहाँ पे हम सिटी का कॉलम हमने यहाँ पे लगा दिया। स्टेट का यहाँ पे लगा देते हैं, स्टेट कंट्री रीजन, कंट्री रीजन, रीजन के अंदर भी स्टेट आ जाती है, ठीक है ना, स्टेट यहाँ पे लगा दी। जिप कोड के अंदर हमने जिप कोड यहाँ पे चूज कर लिया। और बाकी के कॉलम्स फेसबुक हमारे सपोर्ट नहीं करता, उनको खाली छोड़ें। ये जो हमारे डाटा मिल गया, हमें फेसबुक को कह दिया भाई ये डाटा हमें मिल गया है, इंपॉर्टेंट क्रिएट। तो ये अभी ना आपके पास इस तरह की लिस्ट में हज़ारों लोग होते हैं और उनकी ऑडियंस ऐसे बनती है। टेस्ट डॉट सी एस पी की कस्टमर लिस्ट आपको बनी नज़र आ रही है, यही कस्टमर लिस्ट यहाँ पे भी बन गई है। तो ये एक ईमेल फाइल थी हमारी टेस्ट डॉट सी एस पी, और हज़ारों लाखों लोग इसमें अक्सर हमारे पास होते हैं। तो फेसबुक अब देखेगा यार इनमें से कौन कौन से मेरे प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं, तो उनमें से जो लोग फेसबुक पर मौजूद होंगे फेसबुक उनको ऑडियंस बना देगा और आप उनको टारगेट कर सकेंगे। ये बाज़ ना आपकी टारगेटिंग फेल हो जाती है। कैसे फेल हो जाती है, ये देखें, यहाँ पे ना आप जितनी भी टारगेटिंग कर लें, रिटारगेटिंग कर लें, इंटरेस्ट बेस आप टारगेटिंग करें, नहीं मिलती आपको डिजायर ऑडियंस। फिर हम क्या करते हैं, ईमेल्स खरीदते हैं। कैसे खरीदते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। फाइवर पे आए, एक क्लाइंट के खर्चे पे होने, आपने नहीं करना, क्लाइंट खरीद के देगा आप। और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, अ, ये देखें, इस बंदों के साथ मैंने डील्स कर, मुझे कुछ चाहिए थी ऑडियंसेस, ठीक है ना, जो मैंने इनसे खरीदनी है। तो ये देखें, आई विल प्रोवाइड अ पी आर मीडिया लिस्ट विद हाईएस्ट सक्सेस रेट। मीडिया लिस्ट के अंदर ना ये जो मैंने अभी आपको फाइल बताई है ना, वो मुझे इसी ने सेंड की है एज एन एग्जांपल, इसी बंदे ने, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ पे आए, बाय लीड्स, बाय ईमेल्स, या ईमेल लिस्ट, इस तरह के डिफरेंट टर्म्स आप, या ईमेल लिस्ट सर्च करें, टर्म सर्च करें, सेलर्स आपको मिल जाएंगे, रेट आप देख लें। तो ये बड़ी बड़ी ईमेल लिस्ट आप खरीदें, आप उन लोगों को स्पेसिफिकली टारगेट करें, ठीक है। तो ये ऑडियंस इस तरह से बनती है। ये समझ आ गई ना कस्टमर लिस्ट की ऑडियंस कैसे बनेगी। यस, ठीक है। अच्छा, अभी अभी ना मैं आपको कुछ जो, एक मैंने मेरी वीडियो अपने फेसबुक पेज पे देखी थी, जिसमें मैंने ऑडियंस टारगेटिंग बताई थी कि एड टारगेटिंग डॉट आई ओ को कैसे यूज़ करना है। बाज़ औक़ात ये टारगेटिंग के है ना, हमें नहीं पता आपको, तो चले मैं बता देता हूँ। ये देखें, ये ऑडियंस है ना, यहाँ पे ना हमें आइडियाज़ नहीं मिलेगी, हमें मैं टारगेट क्या करूँ, बास प्रोडक्ट्स कैसे होते हैं। तो उसका फिर तरीका ये है, आप आए यहाँ पे, फॉर एग्जांपल डॉग प्रोडक्ट्स आप सर्च करें, तो आप यहाँ साथ में लिखना एड टारगेटिंग डॉट आई ओ, ये गूगल में सर्च करें। तो यहाँ पे वो आपको बताता है हाउ टू टारगेट फेसबुक एड्स टू डॉग लवर्स, ठीक है। ये एड टारगेटिंग डॉट आई ओ वेबसाइट है। तो ये ना आपको सारे इंटरेस्ट बता देगी जो फेसबुक पे अवेलेबल। चलें, ये जब तक ओपन होता है मैं दूसरा कर लेता हूँ, इंड्यूस या हेयरिंग लॉस, बहरेज लोग जो हैं उनके, अगर आपने टारगेट करना उनके प्रोडक्ट, ये मैंने कर रखा है। ये हाउ टू टारगेट एड्स टू नॉइस इंड्यूस्ड हेयरिंग लॉस। सो डॉग लवर की ऑडियंसेस देखें, यहाँ पे फेसबुक भी आपको बताएगा आप क्या क्या टारगेट कर सकते हैं। पेट फूड, कैट लवर, डॉग फूड, रेयर ब्रीड डॉग, जर्मन शेफर्ड, सीजर मिलान, अमेरिकन कैनल क्लब, आई लव डॉग, ये देखें ये सारी फेसबुक के अंदर ये ऑडियंसेस अवेलेबल हैं, ठीक है। तो आप जाके ना यहाँ से आपको कितने सारे आइडियाज मिल गए, देखें नीचे और भी हैं। कौन से पेजेस आप टारगेट करें जहाँ पे डॉग के इंटरेस्ट वाले लोग मौजूद हैं। डॉग लवर्स, हैप्पी लविंग, ऑल टाइम लव स्टाइल, पोएम्स पॉन्ड, डॉग लवर्स बाय गेटर फूड, अमेरिकन कैनल क्लब, डॉग ब्लेस यू, पीटा,
ठीक है, तो ये पेजेस अगर आप टारगेट करें, यहाँ पे भी आपकी ऑडियंस है, तो आपको टारगेटिंग के ऑप्शन ये तो मैं आपको ये मेथड बता रहा हूँ। इसने मुझे, मैं उस वीडियो में बताया था, मोर देन $500,000 की एड स्पेंड मैं इस पे कर चुका हूँ, या इन टारगेटिंग से डॉलर्स की। सो यहाँ से ना आपको अच्छी अच्छी ऑडियंसेस मिल सकती हैं, और $1 million से ज़्यादा की मैं रेवेन्यू जनरेट कर चुका हूँ ये वाली ऑडियंसेस टारगेट करके, इस वेबसाइट से उठा उठा के। ये देखें, ये इंड्यूस हेयरिंग लॉस, मतलब एक बहरों का वो डिवाइस नहीं तो कान में जो लगाते हैं, वो हम सेल कर रहे थे। तो ये देखें, नॉइस हेयरिंग टेस्ट, ऑडियोलॉजी, एक्शन ऑन हेयरिंग लॉस, ऑडिटरी सिस्टम, ब्रिटिश डेफ एसोसिएशन, सॉलिसिटर, ब्रिटिश साइन, ये ऑडियंसेस। अब मैं, ये अगर ये वेबसाइट में यूज़ ना करता ना, तो मुझे इस तरह की ऑडियंसेस का कभी पता नहीं चलता कि मैं इनको टारगेट कर सकता हूँ। यूरोपियन यूनियन ऑफ डेफ, मुझे क्या पता ये क्या है यार, या टेनिटस, या जो कानून की वट जो भी है बीमारी या कुछ भी, या इन पेजेस पे मेरी ऑडियंस रिजाइड कर रही है, मुझे क्या पता। तो ये वेबसाइट, हर एक ऑडियंस यहाँ पे नहीं मिलेगी आपको, लेकिन मैक्सिमम ऑडियंसेस मिल जाएंगी, तो यहाँ से आप उन ऑडियंसेस को उठाएं, फेसबुक पे जाकर टारगेट करें, और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, बिकॉज समवन हैज़ ऑलरेडी डन द हार्ड वर्क फॉर यू। एक ये मतलब बहुत ज़रूरी चीज़ थी जो मैंने बतानी थी। और एक और मेथड है, वो मैं सिर्फ आपको गाइड करता हूँ, करना आपने खुद है, क्योंकि उसके अंदर पेड सॉफ्टवेयर यूज़ होता है। ये मेथड उससे भी ज़्यादा पावरफुल है, और यकीन करें, हार्डली ही आपको कोई फेसबुक एड्स चलाने वाला ऐसा बंदा मिलेगा जिसको ये पता हो। इक्का दुक्का को पता हो, लेकिन नहीं पता होता है इस मेथड का लोगों को। और ये बहुत लाइक, आप लोग सीख रहे हैं ना, तो काइंडली आगे किसी को मत बताएं, अनलेस इट इज़ अ बिजनेस नीड, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। सो कीप इट क्लीन फॉर नाउ, अपने तक रखें इस वाले को। अच्छा, ये अभी मुझे ये बताएं, फेसबुक एड्स का कोई फेसबुक का पब्लिक ग्रुप है? पब्लिक ग्रुप, मुझे आप कोई ग्रुप छोड़ दें, चलें, जो पब्लिक ग्रुप होते हैं फेसबुक का, उसकी ऑडियंस टारगेट कर सकते हैं आप फेसबुक में, जो एडवर्टाइजर है यहाँ पे पुराने। कभी सोचा है आपके फेसबुक ग्रुप की ऑडियंस हम टारगेट करेंगे? हुई है टारगेट आपसे, या है ऑप्शन फेसबुक के अंदर ग्रुप की ऑडियंस टारगेट करने का? नो, ऑप्शन ही नहीं है। फेसबुक आपको किसी ग्रुप की ऑडियंस टारगेट नहीं करने देता। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे सारे अक्सर लोग एसीबीटीएंस हैं, या एसईओ कम्युनिटी ताल्लुक रखते हैं, तो एसीबीटी का जो पब्लिक ग्रुप है आई स्किल्स का, मैं चाहता हूँ कि मैं उसकी ऑडियंस टारगेट करूँ, और मैंने की है अपने एड्स के अंदर। एक तो ये है ना, मैं उनके ग्रुप के अंदर जाके पोस्ट लगा दूँ भाई कि मैं फेसबुक एड्स का कोर्स लॉन्च करूँ, आए लें आप। तो वो एथिकल नहीं है कि मैं वहाँ पे जाके अपनी सर्विसेज सेल करना शुरू कर दूँ, पोस्ट लगा दूँ और ऑडियंस को वहाँ से उठाऊँ। बिल्कुल अच्छी बात नहीं, वो किसी और की ऑडियंस है, और ग्रुप्स अलाउ भी नहीं करते, वो इसी पोस्ट को हटा देते हैं। ग्रुप्स वाले आपको नहीं छोड़ते कि आप वहाँ पे जाके अपनी प्रमोशन करें। या मैं चला जाऊँ, किसका ग्रुप है जी, अलीम इकबाल के ग्रुप में चला जाऊँ, या आमिर इकबाल के ग्रुप में चला जाऊँ, या सनी अली के पब्लिक ग्रुप में चला जाऊँ, वहाँ पे मैं पोस्ट लगा दूँ भाई मैं ये सर्विस सेल कर रहा हूँ, उन्होंने मुझे उठा के, मुझे पोस्ट भी मेरी डिलीट करेंगे, मुझे भी ग्रुप्स उठा के बाहर फेंकेंगे। तो अब उनके ग्रुप की ऑडियंस में कैसे टारगेट करूँ? सो उनके ग्रुप की ऑडियंस टारगेट करने का तरीकाकार ये है, पब्लिक ग्रुप्स का ये सिर्फ ये होता है कि ग्रुप की ऑडियंस कैसे टारगेट होती है। ये यूज़ होता है सर, ये लीड इन्फोर्स सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हैं, ये मैं अभी ये इसलिए नहीं कर सकता ना, ट्रायल मेरा एक्सपायर हो गया है, और पे मैंने अभी $99 के लिए करने नहीं है, क्लाइंट्स ही पे करते हैं ये सॉफ्टवेयर के लिए। तो इसके अंदर आप लॉग इन करते हैं ना, ये हाउ टू कर ऐसा कर लेते हैं, हाउ टू टारगेट फेसबुक ग्रुप ऑडियंस विद लीड इन्फोर्स। टारगेट ग्रुप्स एंड पेजेस विद सोशल मीडिया एड्स, हाँ, फेसबुक ग्रुप टारगेटिंग। फेसबुक ग्रुप मेंबर्स कैसे टारगेट होते हैं? तो फिर साइन अप करने का ये कह रहा है। मैं कोई इनका आर्टिकल देखता हूँ ना, जहाँ पे ये खुद ही ये ब्लॉग में शायद हो। फाइव स्टेप्स टू रेस्क्यू योर फेसबुक ऑर्गेनाइजेशन, नहीं। चलें, जब आप ये किसी ने क्लाइंट से एक अकाउंट खरीदवा लिया, या मैंने किसी क्लाइंट का करना हुआ, तो मैं उस टाइम इसकी वीडियो बना दूंगा। बहरहाल ये ना इतना मुश्किल है नहीं, जब आप इसका साइन अप कर लेंगे, आगे वो पूछता है ना कि आपको कौन सी ऑडियंस टारगेट करनी है, आप कहेंगे फेसबुक ग्रुप की, वो कहेगा ठीक है फेसबुक ग्रुप का
लिंक दें हमें, आप जाएं उस पब्लिक फेसबुक ग्रुप को लिंक उठाएं, इस वेबसाइट के अंदर डाल दें, वो उसको वो गोला सा घूमेगा, लोडिंग होगी, वो उसकी ऑडियंस फेच कर लेगा, फिर आपसे कहेगा कि आपके ने कौन से ऐड अकाउंट के साथ ये ऑडियंस अटैच करनी है, आप अपने ऐड अकाउंट को बता दें। तो जब आप जिस इन स्टेप्स से फारिग होंगे ना, एट द एंड यहाँ पे आपकी कहाँ गया, यहाँ ऑडियंस लिस्ट के अंदर आपकी ऑडियंस आ जाएगी, और जब यहाँ ऑडियंस कोई भी आ जाए तो फिर आपको पता है आप उसको यहाँ ऐड अकाउंट के अंदर एडवर्टाइज कर सकते हैं। तो ये इतना मुश्किल है नहीं, लेकिन वो अकाउंट ना होने की वजह से मैं उसको ओपन नहीं कर पा रहा, आप ये खुद कर लेंगे। आपके पास ट्रायल तो है ना, 7 डेज का ट्रायल जो है आपके पास, तो ये ना ऐसा कर लें आप लोग कि ट्रायल अकाउंट इसका बनाएं, ठीक है। क्रेडिट कार्ड रिक्वायर्ड नहीं है, 7 दिनों का फ्री ट्रायल है, तो जाएं और जो पब्लिक ग्रुप्स फेसबुक पे मौजूद हैं, फॉर एग्जांपल आप सोलर पैनल सर्च करें तो वो ग्रुप्स आप सर्च करें, आप प्लम्बर्स को टारगेट कर रहे हैं तो वो ग्रुप, वो पब्लिक ग्रुप्स आप सर्च करें, फॉर प्लम्बर्स, कार इंथुजियास्ट के पब्लिक ग्रुप सर्च करें, कोई भी ग्रुप जो पब्लिक है आप बस उसके लिंक डालें और उनकी ऑडियंसेस आप बनाते जाएं। तो ये सॉफ्टवेयर 7 दिनों के लिए तो फ्री है, तो आपको ऑडियंसेस बना के दे देगा। और यकीन करें, जब सारी ऑडियंसेस फेल हो जाती है ना, कुछ भी एडवर्टाइजर से नहीं हो रहा होता, तो ये दो मेथड, ये जहाँ से ग्रुप्स टारगेटिंग वाला, जो कि फेसबुक पे आप किसी एडवर्टाइजर को पूछें ग्रुप्स टारगेटिंग कर सकते हो, ऑप्शन ही नहीं है फेसबुक के अंदर, तो ये, लेकिन ये थर्ड पार्टी टूल के जरिए आप कर सकते हैं। ये मतलब ज़्यादा प्रिसाइज नहीं होती, ये मैं बता दूं, मतलब सम परसेंटेज ऑफ उस ग्रुप के पीपल वो टारगेट करेगा। बाद में हम लुक लाइक्स बनाते हैं उसके, तो कल मैं आपको बताऊंगा कैसे लुक लाइक्स बनते हैं, क्या होते हैं वो। बहरहाल ये एक मेथड, और ये जो मैंने ईमेल्स बाय करने का आपको बताया, ये इतने कोई पावरफुल मेथड्स हैं कि नॉर्मल फेसबुक एडवर्टाइजिंग से ये हट के ना, बाहर से हम डाटा उठा के ला रहे हैं। तो फेसबुक जब फेल होता है तो फिर हम ये डूबते चोर की लंगोटी ही सही नहीं, भागते चोर की लंगोटी ही सही के मिस्ताक हम ये यूज़ करते हैं, और ये बहुत एफिशिएंट रिजल्ट हमें दे देती हैं। तो आज लगते पैसे पूरे हो गए, पैसे सर, अगर ट्रायल लें तो कोई लिमिट तो नहीं है ना ट्रायल की। ट्रायल ये देखें, 5 ऑडियंसेस आप बना सकते हैं, इतनी भी बहुत होती हैं ट्रायल में, फ्री ट्रायल में। बाकी क्लाइंट्स थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स लगा रहे थे तो 99 299 के सॉफ्टवेयर भी वो ले लेते हैं, इतना मसला नहीं होता है, ठीक है ना। हाँ जी, तो मुझे अभी मैंने आगे आज आपको लुक अलाइक्स भी कराने थे, लेकिन वो हमारा टाइम ना शुरू वाले पॉइंट में स्टैकिंग और लेयरिंग में ज़्यादा लग गया, उस वजह से मैं लुक अलाइक्स आज के लिए ये छोड़, लुक अलाइक्स कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं अभी कराना तो मैं करा देता हूँ, कराऊँ अभी लुक अलाइक्स या कल करने, कल। हाँ, क्योंकि अभी नमाज का टाइम भी है ना। चलें ठीक है, तो आज के लेक्चर की मुझे बताएं अभी जी समझ आई है, यस लिख के वजह सब, अगर आई नहीं आई तो किसी भी पॉइंट की तो क्वेश्चन करें, मैं आपको क्लियर करता हूँ। आज लीड इन्फोर्स के मजे लेने दें, हाँ हाँ, ये ना, ये चीज़ बस अपने आप तक रखें तो ये बड़ा आपको फायदा देने वाली है फ्यूचर में। और ये जो जितनी बातें मैं इस लेक्चर की हो गई हुई है ना, ये क्लाइंट्स के साथ मीटिंग करते हैं उनको आप ये तरीके बता दें कि हम ऐसे ऐसे करते हैं, तो लाइक कहीं तो वाई शुड वी हायर यू, कि अगर वो बात करें तो एग्जैक्ट मेथड तो ना बताएं, लेकिन उनको यह बताएं कि हम ऐसे ऐसे टारगेटिंग मेथड यूज करते हैं जो ना कॉमन फेसबुक एडवर्टाइजर्स के इल्म में नहीं होती हैं। जी, तो क्वेश्चन कीजिए जी आप अपने अपने। कोई क्वेश्चन नहीं है, नहीं है तो फिर आप सब 6 लोग नो नो लिख के बैठे, 6 के 6 बने, ताकि लेक्चर क्लोज कर दें। सर जो लीड इन्फोर्स डाटा उठा रहे हैं कैसे अपलोड होगा, हमने अपलोड नहीं कर रहे हैं, वो खुद ब खुद ही लीड इन्फोर्स से फेसबुक में चला जाएगा, डाउनलोड एंड अपलोड वाला सीन नहीं होगा, वो खुद ही फेसबुक में चला जाएगा। खुद ही ना ऑडियंसेस वाले सेक्शन में चला जाएगा, मैंने भी लेक्चर में आपको बताया भी, वो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे, अनलेस उन्होंने अभी कोई पॉलिसी या इंटरफेस चेंज ना किया हुआ हो, तो वो डाटा आपका यहाँ पे आ जाएगा, ये ऑडियंसेस की वाली टैब है ना, यहाँ से जो खुलती है, यहाँ से, यानी ये तो यहाँ से,
ये ऑडियंसेस, यहाँ पे आएगा वो डेटा आपका, खुद ही आ जाएगा। ये ऐसे क्लिक्स क्लिक्स पे नहीं होता, वो तो कुछ टाइम, कुछ मिनट्स रहता है, पहले वो ऑडियंस फेच करते हैं और काफ़ी सारा आपको ऑडियंस के बारे में इंसाइट्स भी बता देते हैं कि ये ऑडियंस कौन कौन से पेजेस पे पड़ी, मतलब आप यूज़ करेंगे सॉफ्टवेयर, आसान है, बहुत आसान है, मज़ा आएगा आपको इसको यूज़ करके। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? ईमेल परचेज और ड्यूरिंग फर्स्ट की पेमेंट क्लाइंट करेगा? हाँ जी, क्लाइंट करेगा। आज जो लेक्चर मैंने फिर बेड पे लेट के दिया। 9 हो गया मेरे तरफ से, चलें ठीक है, आपको भी समझ आ गई। हाँ, 3 बंदों के तो क्वेश्चन नहीं है और बाकी जो 3 हैं आपके हैं क्वेश्चन। कासिम, सिकंदर, सिकंदर तुम कैसे क्वेश्चन के बिना रह गए यार, समझ आ गई सारी? नो, नहीं समझ आई? कासिम नहीं समझ आई? अच्छा ये कह रहे हो कि नो, नो क्वेश्चन। हाँ गुड, ठीक है। आई थिंक आप सबके कोई क्वेश्चन आज के है नहीं, तो मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ, उसके बाद अगर आपने कोई पर्सनल क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं।